Hello, my shimmering stars. This is Shaurya Grover and I welcome you all to this amazing platform of Physics वाला। मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने परिश्रम बैच में। और कैसे हैं मेरे चमकते सितारे? मतलब इतना मेरे को इमोशनल फील हो रहा है, ठीक है। बहुत दिनों बाद मैं तुम लोगों से मिल रही हूँ। कैसे हैं सभी लोग? यस, वेरी वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? हाँ जी बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा गला भी बिल्कुल ठीक है। आवाज आप लोग सुनाई दे ही रही है आपको, है ना? तो पता चल ही रहा होगा, है ना? बट यस, मैं प्रिकॉशन जरूर ले रही हूँ, ठीक है, गले के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी हम लोगों का क्या होता है, रेगुलर हम लोग क्लासेस ले रहे होते हैं, तो यस वो चीज बहुत अफेक्ट होती है। मैं बहुत अच्छी हूँ बेटा, मैं बहुत अच्छी हूँ, है ना? आप सबने मेरे को इतना सपोर्ट किया, है ना? इतनी इतनी अच्छी अच्छी प्रेयर्स दी आपने मुझे, इतनी ब्लेसिंग्स दी, तो आपकी मैम क्यों नहीं ठीक होगी भाई, है ना? अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बता दो, रक्षाबंधन कैसे गया भाई सबका? कैसे सेलिब्रेट किया सभी ने? हाँ जी, कैसे सेलिब्रेट किया भाई सभी ने रक्षाबंधन? बोलो भाई। लड़के बोलेंगे मैम हमने तो ना यार पूछो मत, जो पॉकेट मनी थी सारी चली गई, इनफैक्ट पापा से एक्स्ट्रा लेकर के बहन को देने पड़े, है ना? और जितनी भी गर्ल्स होंगी वो बोल रही मैम जितना मिला ना उतना कम है, वी वांट मोर, है ना? शॉपिंग करनी है। है ना? कैसे हो भाई? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड बेटा। चलिए 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 चलिए, तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास में। तो वैसे देखो, मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें करवा दी थी, बट यस मैंने आपको प्रॉमिस किया था स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट हमारा अभी बाकी है बेटा, जिसको हमें थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें भी पढ़नी है, क्योंकि वो कुछ पोर्शन ना 11 से कनेक्टेड होता है। तो कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो बच्चों को डरा देती है, इनफैक्ट डराने वाली कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ टर्म्स है बेटा जो हल्की फुल्की सी आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है। तो उन टर्म्स को आज हम कवर करेंगे, स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट को कवर करेंगे, साथ ही साथ बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिगार्ड में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना मैं आज सिखाऊंगी आपको, है ना? और मैंने आपको पिछली क्लास जो कि एक रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दी थी, उसमें मैंने आपको ये चीज स्पेशली मेंशन की थी भी, एनसीईआरटी में आपके लास्ट में ना 2-3 पैराग्राफ दिए गए हैं, जैसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आपके स्ट्रक्चर्स हैं जिनके बारे में आपको यूजफुल इफेक्ट्स, हार्मफुल इफेक्ट्स, कौन कहाँ पे क्या यूज होता है उसको रीड करना है ना? और मैंने आप सभी को एक प्रॉमिस भी किया हुआ है, आपको एक वीडियो मिल जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली बेटा कोशिश ये रहेगी कल शाम तक अपलोड हो जाए, ठीक है? कोशिश मेरी रहेगी कल शाम तक, नहीं तो हद से हद परसों सुबह तक आपके पास वो वीडियो आ जाएगी। उस वीडियो के अंदर बेटा जी आपके कन्वर्जन के जो क्वेश्चंस होते हैं, देखो आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड्स में कन्वर्जन क्वेश्चंस में बच्चा लटकता ही लटकता है, उसको लगता है नहीं आ रहा भाई मुझे समझ में, बचा लो, नंबर चले जाते हैं। कन्वर्जन क्वेश्चन इज समथिंग जहां पे मान लो आपको ए दे दिया है, एरो लिख करके बी दे दिया, फिर एरो लिख करके सी दे दिया है, ठीक है, और उसने एक प्रोडक्ट दे दिया, अभी सी की तुम्हें उसने कंपाउंड का नाम बता दिया, बोलता है ए और बी क्या है। तो ये कन्वर्जन क्वेश्चंस होते हैं बेटा, जो कि आपकी मैम आपको एक सेपरेट वीडियो स्पेशली बेटा आपके पेपर के लिए देगी, क्योंकि रिटर्न पेपर यस आपने देना है, बोर्ड्स का एग्जाम देना है। और कन्वर्जन क्वेश्चन एक ऐसी चीज है जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा लो भाई आता ही आता है। एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूंगी, बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा मैम इतनी सॉरी रिएक्शंस है ना भाई, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है सबको याद करना, तो मैम क्या करें, है ना? कैसे इस चीज को कंकर करें, इससे हम लड़े और हम विजयी बन के बाहर निकले। तो बेटा बहुत सिंपल सा मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ, जो आपको ये कन्वर्जन क्वेश्चंस का मिलेगा ना, लेक्चर मिलेगा, उसी के अंदर बेटा सभी के फ्लो चार्ट्स मिलेंगे पूरे चैप्टर के, मैं खुद से बनवाऊंगी आपको फ्लो चार्ट्स। तो आप लोगों को यही विनती होगी भी उन फ्लो चार्ट्स को आप भी उसी तरीके से ड्रॉ करना, अगर आपने ड्रॉ किया हुआ है तो मैच करना भी, हाँ भाई कोई चीज एक रह ना जाए। एज यू वेरी वेल नो ये चैप्टर हमारा जो है ऑर्गेनिक है, तो इसमें फ्लो चार्ट ज्यादा होंगे, आपको यहाँ पर फॉर्मूला शीट थोड़ी कम देखने को मिलेगी, फॉर्मूलाज जनरली फिजिकल केमिस्ट्री में होते हैं, तो वो चीज कवर हो जाएगी, ठीक है? ठीक है जी। तो एक लेक्चर मिलेगा जिसमें कन्वर्जन क्वेश्चंस होंगे, जो मैंने आपको एनसीईआरटी की लास्ट के पैराग्राफ रीडिंग बोली है उसको करना है, वो रीडिंग होगी, फ्लो चार्ट्स होंगे, वो एक क्वेश्चन ऐसा होगा, एक ऐसा बैंक होगा बेसिकली जहां पर आप अपने बोर्ड्स एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं।
तो आज अपन क्या करने वाले हैं, आज हम लोग कुछ पोर्शन करेंगे हमारे स्टीरियो केमिस्ट्री के एस्पेक्ट को, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। फिर से वही बोलूंगी, तुमने समझा हुआ है, पर कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो शायद कंफ्यूजन तुम्हें दे सकती हैं। पहले वो करेंगे बेटा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम अल्कोहल फिनोल ईथर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। भी अल्कोहल क्या होता है, फिनोल क्या होता है, ईथर क्या होता है, साथ ही साथ उसकी क्लासिफिकेशन को देखेंगे। हाँ बेटा, चीट शीट आपको उस लेक्चर में मैं करवा दूंगी, तो टेंशन मत लो भाई, करवा दूंगी, है ना, ठीक है। चलो जी, चलो 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 स्टार्ट करें भाई आज की इस क्लास को। तो आज के टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं भाई। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं अपनी हर क्लास में हर बच्चे को इन्फॉर्म करती हूँ। वो बेसिक सी इंस्ट्रक्शन यही है भी, बेटा पानी की बोतल अपने साथ रखे, दो मैं भी रखती हूँ, पानी पीती रहती हूँ, बट यस, जितना आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी उतनी आपकी सेहत अच्छी रहेगी, उतनी अच्छे तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो कई बार क्या होता है, मैम आपको टॉपिक समझा रही होती है तो मैम का ध्यान वहां पर होता है। तो कोशिश कीजिएगा बेटा जी भी, आप जब भी मुझसे कोई क्वेश्चन को पूछ रहे हैं, इफ यू आस्किंग मी एनी ऑफ द क्वेश्चंस, सो आप वो क्वेश्चन टॉपिक से पहले या टॉपिक के बाद पूछें, इन बिटवीन ना पूछें, वरना आपको दुख होगा, अरे मैम ने मेरे को इग्नोर किया। ऐसा नहीं है। और कोई क्लास स्किप ना करे, मैंने पिछली 2 क्लासेस तबियत की वजह से स्किप कर दी थी, उसके लिए फिर से मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगी। पर यस, हम सब कुछ अच्छे से कवर कर लेंगे, है ना। अगर कोई टीचर ऑफ भी लेता है तो उनकी क्लास भी आपकी मैम ले लेगी। ठीक है, ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं बेटा। अब हम सबसे पहले चैप्टर जो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स है, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके एसिड रिएक्शन के स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक 3D मॉडल भी दिखाना चाहती हूँ हमारी फ्री रेडिकल रिएक्शन का, ताकि आपके पास एक क्लियर इमेज हो उसके मैकेनिज्म का। ठीक है, तो तीनों चीजें अच्छे से करेंगे, राइट। तो आपके लिए मैं एक 3D मॉडल यहाँ पे सोच करके आई थी, भी आपको करवाना है मैंने, ठीक है। एक सेकंड बेटा, एक मिनट रुकना बेटा, है ना, पिन था ना दिस वन, ओके। तो बेटा सबसे पहले फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैं आपको मैकेनिज्म दिखा रही हूं और इसकी रिएक्शन आपको अंडरस्टैंड करवा रही हूं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस को भी डेप्थ में पढ़ेंगे, अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अभी मैं ये आपको भेज रही हूँ, तो ये मैंने आप लोगों को भेज दिया है। अब आप लोगों को शायद दिखाई दे रहा होगा अपने पास। सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा वाइडन अप कर लेते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा और वाइडन अप अगर हम कर पाए, और तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार है ना, सभी को क्लियर है, सभी को दिख रहा है भाई। देखो सबसे पहले मैं इसकी रिएक्शन आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ भी, ये रिएक्शन कैसे टेक्स प्लेस करती है। ये 3D मॉडल बेटा आप सभी बच्चों के पास भी होगा, आप सभी को भी अवेलेबल हो रहा होगा, ठीक है। मैंने आपको सेंड कर दिया है, ठीक है। यस, नो मैम, नो मैम, अभी तक नहीं आया, नहीं आ रहा। अब देखो चेक करो, अभी भी नहीं आया, नहीं मैम नहीं आया, अभी भी नहीं आया। स्टूडेंट्स के पास ये नहीं जाएगा क्या, अभी सेंड किया मैंने, चेक करना एक बारी बेटा। मैंने सेंड टू स्टूडेंट्स तो कर दिया भाई, तुम्हें नहीं दिख रहा है क्या? मैंने सेंड टू स्टूडेंट्स तो कर दिया, पर उनकी स्क्रीन पे इट इज नॉट कमिंग। हाँ आप चेक करो, अभी भी नहीं आया भाई। देखो मैं एक बार स्टार्ट करती हूँ, मे बी स्टार्ट करने पे तुम्हें समझ आए बेटा, यहाँ ध्यान से देखना, थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने। रिफ्रेश करो, आ गया है, बच्चे बोल रहे हैं आ गया है मैम, दिख रहा है मैम। बेटा मैंने इसको और जूम कर दिया है तुम्हारे लिए, ध्यान से इसको देखो। यहाँ हो क्या रहा है बेसिकली, आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका एक स्ट्रक्चर है जहां पर क्या हो रही है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। पूरी रिएक्शन आपको करके दिखा रहा है भाई। पहले एक हाइड्रोजन हटेगा, क्लोरीन आएगा, फिर दूसरा हाइड्रोजन हटेगा, फिर क्लोरीन आएगा, फिर तीसरा हाइड्रोजन हटेगा, फिर क्लोरीन आएगा। तो इस तरीके से आपकी ये रिएक्शन आपको देखने को बेटा मिलेगी।
फ्रॉम दी वेरी स्टार्ट अगर आप देखते हो तो आपके पास ये क्या है, देखिए मॉलिक्यूल है, ये देखोगे तो Cl2 का मॉलिक्यूल है, एक क्लोरीन आएगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, देखो उसने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, क्लोरोमीथेन बना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है मैम, नेक्स्ट स्टेप में यही क्लोरोमीथेन के साथ एक और Cl2 अगर हम रिएक्ट कराते हैं, एक और क्लोरीन आ जाएगा, डाइक्लोरोमीथेन बनेगा, देखो 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल आ गए। फिर से बेटा इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ कराते हैं अपन, फिर से करवाते हैं तो मैम एक और हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह पे एक क्लोरीन आ जाएगा, ट्राइक्लोरोमीथेन बन जाएगा। बना कि नहीं बना, ट्राइक्लोरोमीथेन बना कि नहीं बना, यस। अच्छा अब बेटा इसके बाद क्या हुआ, लास्ट में एक और हम लेकर आए तो क्या हुआ भाई, लास्ट में आपके पास टेट्राक्लोरोमीथेन आ गया। क्लियर हुआ भाई सभी को, हो क्या रहा है, क्लोरीनेशन में क्या होता था बेटा, याद करो हमने कोई ना कोई एक हाइड्रोकार्बन लिया, मैंने स्टार्टिंग में CH4 लिया। मैम कहां दिखेगा बेटा, रिफ्रेश करोगे आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, 3D मॉडल्स में आ जाएगा, रिफ्रेश करो स्क्रीन पर दिख जाएगा, नहीं दिख रहा है तो तुम्हें यहां तो दिख रहा होगा ना, ठीक है, रिफ्रेश करिए एक बार इसे, है ना। हाँ एक बार क्लास से बाहर जाओ, फिर क्लास को फिर से ज्वाइन करो, सभी बच्चों का आ गया है। यहां हमने क्या लिया है, CH4 मॉलिक्यूल लिया है बेटा। जितनी बार आप क्लोरीनेशन करवाते हो, अब मैम कितनी बार कराते हैं बेटा, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है तो क्लोरीन मॉलिक्यूल एड ऑन हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। मैम ये समझ नहीं आ रहा बेटा, मैं दोबारा से बताती हूँ, फ्रॉम दी वेरी स्टार्ट बताती हूँ, फिर इसके मैकेनिज्म को देखेंगे भाई। सभी बच्चे यहाँ पे देखेंगे, मैं इसको पॉज कर रही हूँ। देखो बेटा सबसे पहले तो ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है, हम यहाँ पे इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ, एक सेकेंड रुकिए, यहां से स्टार्ट करते हैं। बेटा आपके पास क्या है, मीथेन है, ध्यान से देखो बेटा, आपके पास बेटा क्लास रीजॉइन कर लो, मैं लास्ट बार बोल रही हूँ, मैं दोबारा से समझा रही हूँ, अगर नहीं शो हो रहा है आप मैम की स्क्रीन पर देख लो, रिफ्रेश कर लो, दोबारा ज्वाइन कर लो, बाहर जा करके आ जाएगा, आ गया बच्चों का। देखो बेटा ये आपके पास CH4 का मॉलिक्यूल है, ये कार्बन है ब्लैक वाला, ये हाइड्रोजन सारे आपके व्हाइट वाले हैं। आपने क्या किया है, आपने बेटा अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे, अगर सभी बच्चे इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये आपका कौन है, ये देखो ये Cl2 मॉलिक्यूल है, क्लोरीन क्लोरीन मॉलिक्यूल है। बेटा आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना, 3D स्ट्रक्चर है, देखो 3D स्ट्रक्चर है CH4 का, देख पा रहे हैं सभी बच्चे। अब बेटा यहां पर क्या होगा, हाँ ठीक है, नहीं आ रहा है खुशी बेटा, देखो कई बच्चों के पास हो सकता है थोड़ा लेट आ रहा हो, तो इट्स बेटर, अभी टीम से बात हुई है, वो बोल रहे जा रहा है पर थोड़ा सा डिले है, तो आप क्या कर सकते हो, आप रिफ्रेश कर लो बेटा, नहीं तो एक बार क्लास को लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर लो, ठीक है। अच्छा साइड में 3 डॉट पर क्लिक करके आएगा, एक बच्चे ने भी ऑलरेडी बता दिया है। अब देखो बेटा यहाँ पे, अभी बेटा मैंने प्ले नहीं किया है, मैं समझा रही हूँ, ये CH4 का मॉलिक्यूल दिख रहा है, ये कार्बन और ये इसके 4 बॉन्ड दिख रहे हैं, ये क्लोरीन दिख रहा है तुम्हें, Cl2 मॉलिक्यूल। अब ध्यान से देखना बेटा, मैंने प्ले करा, देखना क्या होगा बेटा, ये एक Cl2 का मॉलिक्यूल में से एक क्लोरीन आएगा और ये हाइड्रोजन से अपनी जगह रिप्लेस कर लेगा, यही तो होता था भाई, यही होता है ना, यही होता है। अब देखो अब फिर से बेटा उस पे एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल आएगा, फिर से एक हाइड्रोजन जाएगा, व्हाइट वाला गया, ग्रीन वाला आ गया, फिर से एक क्लोरीन ऐड हो गया, है ना। अब बेटा फिर से क्या हो जाएगा, फिर से हम एक Cl2 मॉलिक्यूल के एडिशन कराएंगे, एक हाइड्रोजन जाएगा और एक क्लोरीन मॉलिक्यूल आएगा। आप पॉइंट को समझ पा रहे हो, यस ठीक है बेटा जी। तो लास्ट तक आपके पास क्या आ जाएगा, टेट्राक्लोरोमीथेन आ जाएगा, डन हो गया है। अब हम क्या करेंगे बेटा, आप लोगों को अगर 3D मॉडल नहीं समझ आ रहा है, 3D मॉडल कहां से आता है, तो आप जब स्क्रीन को ओपन करते हो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना होता है बेटा, उस क्यूब लाइक स्ट्रक्चर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको 3D मॉडल मिल जाएगा। अब हम मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, मैकेनिज्म पे आते हैं, आइए भाई इसके मैकेनिज्म को देखेंगे एक एक करके, सभी बच्चे मैकेनिज्म पे ध्यान देंगे। यहाँ पे मैम मैकेनिज्म करवाने जा रही है, मैम मैकेनिज्म करवाने जा रही है, ध्यान से देखिए। अगर आपकी स्क्रीन पर नहीं आ रहा बेटा, यहां से देख लो, सीधी सी बात है, तुम्हें वैसे दिख रहा होगा, है ना। अच्छा मैकेनिज्म में क्या होता है बेटा, 3 स्टेप्स होते हैं, याद करो कौन से, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपिगेशन, चेन टर्मिनेशन। बेटा मैं प्ले करूंगी तो ही वो चीज आपकी वहां पर प्ले होगी, राइट। तो यहां पर इसके मैकेनिज्म में हम 3 स्टेप्स को ऑब्जर्व करते हैं, राइट। सबसे पहले स्टेप के अंदर क्या होता है, व्हाट इज एन इनिशिएशन स्टेप, भी अभी आपकी रिएक्शन स्टार्ट हुई है, स्टार्ट करवाने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ता है, सोच समझ के मुझे जवाब देना। सनलाइट की प्रेजेंस में मैम ये क्या होती है,
रिएक्शन होती है, सनलाइट की प्रेजेंस, तभी HNu लिखा है। होमोलाइसिस क्या मतलब होता है? होमोलाइसिस मतलब ब्रेक होना बेटा, लाइसिस मतलब तोड़ना बॉन्ड का। बेटा 3D लाइब्रेरी, नीचे से क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना होगा, उस पर क्लिक कर लेना, आ जाएगा। मैं देखो अब इसका चेन इनिशिएशन स्टेप तुम्हें दिखा रही हूं। बेटा इस चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, ये Cl2 मॉलिक्यूल, क्लोरीन का मॉलिक्यूल ऐसे होमोलिटिक क्लीवेज करता है भाई, ऐसे टूटता है। हमें पता है मैम एक बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मैम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक Cl एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, दूसरा Cl दूसरा इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। यस, एक Cl एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, दूसरा Cl दूसरा इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। तो बेटा ये क्या बना यहां से, ये दोनों? मैम ये हमें क्लोरीन के फ्री रेडिकल मिले। व्हाट इज फ्री रेडिकल बेटा? जब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये किसकी प्रेजेंस में होता है बेटा? सनलाइट की प्रेजेंस में टेक्स प्लेस करता है, राइट। चलो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, प्रोपेगेशन स्टेप। नेक्स्ट स्टेप कौन सा देखेंगे अब मैम अब हम प्रोपेगेशन स्टेप को देखेंगे। देखो प्रोपेगेशन स्टेप में मतलब प्रोपेगेट कराना, तो वो एक Cl रेडिकल नीचे आएगा आपके पास, आया, देखो सभी बच्चे इसको ध्यान से देखना, ये देखिए वो एक Cl रेडिकल आपके पास आएगा। बेसिकली इस तरीके से आपकी रिएक्शन होगी। अगर आप यहां देखेंगे तो वो Cl रेडिकल इससे जुड़ जाएगा, वो Cl रेडिकल आपके कहां से जुड़ जाएगा भाई? तुम्हारे पास CH4 था, याद करो वो रिएक्शन, भूल गए क्या? ये वाली रिएक्शन देखो, हमारे पास CH4 था जिसको हम CH3H करके लिखते हैं। मैम इसके पास एक Cl रेडिकल आएगा। अब ये Cl रेडिकल किसके साथ जुड़ेगा? CH3 के साथ या H के साथ जुड़ेगा? मैंने तुम्हें बोला था बेटा चाहे तो वो CH3 के साथ जुड़ जाता, अगर वो CH3 के साथ बेटा यहां पर जुड़ जाता तो खुद सोचकर मुझे बताना मैम उस केस में क्या होगा? हेलो एल्केन बनेगा, पर H रेडिकल क्या है? अनस्टेबल है। तो इसीलिए ये H रेडिकल और ये Cl रेडिकल मिल करके HCl बनाते हैं और यहां से हमें ये CH3 रेडिकल मिलता है। अब बेटा ये CH3 रेडिकल क्या करता है? याद करो एक और Cl2 मॉलिक्यूल आता है, ये देख लो एक और Cl2 मॉलिक्यूल आया इस CH3 रेडिकल के तरह पे, है ना। तो क्या करेगा? ये इसके साथ जुड़ जाएगा, CH3Cl बनेगा और Cl रेडिकल लिबरेट होगा। याद आ रही है कुछ रिएक्शन? याद आ रही है भाई तुम्हें कुछ रिएक्शन? चलो देखते हैं, इसको प्ले कर रही हूं बेटा मैं, ध्यान से देखना। तुम्हारे पास क्या है? ये तुम्हारे पास CH4 का स्ट्रक्चर है। Cl रेडिकल जब आता है तो क्या होता है? H रेडिकल और Cl रेडिकल मिलकर HCl बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? HCl। क्या बचता है? CH3 रेडिकल। ये CH3 रेडिकल एक और Cl2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और CH3Cl और Cl रेडिकल निकाल देता है। अब ये जो Cl रेडिकल है ये फर्दर किसके साथ? फिर से वही बात है, एक हाइड्रोजन आएगा उसके साथ जुड़ जाएगा। सारी रिएक्शन बेटा तुम्हें दिखाई दे रही होगी, देखो याद आ गया बेटा? सभी को याद आ रहा है? पहले स्टेप में बेटा कौन आता है? Cl रेडिकल आता है, उसके अगले स्टेप में Cl2 मॉलिक्यूल, फिर Cl रेडिकल, फिर Cl2 मॉलिक्यूल, ये चलता चला जाता है। देख लो ध्यान से, तुम्हारी स्क्रीन पर तुम्हें एक एक स्टेप बेटा दिखाई दे रहा होगा, एक एक स्टेप बेटा दिखाई दे रहा होगा। सभी को क्लियर हो रहा है? क्लियर है बेटा? देख रहे हो ये रिएक्शन बेटा इन एग्जाम्पल बेसिकली हो कैसे रही है। चलो बेटा अब हम टर्मिनेशन स्टेप कर आते हैं। देखो टर्मिनेशन स्टेप को मैं यहाँ पे प्ले कर रही हूं भाई। देखो टर्मिनेशन में क्या था? एक Cl रेडिकल दूसरे से मिलके Cl2 बना सकता है, पहला प्रोडक्ट याद आया? Cl रेडिकल Cl2 रेडिकल, CH3 रेडिकल क्या बनाएगा? इथेन बनाएगा, याद आया? इथेन बनाएगा। और एक क्या था? CH3 रेडिकल Cl रेडिकल के साथ मिलकर CH3Cl बनाएगा। क्लियर हुआ सभी को? बेटा जिस बच्चे को क्लियर नहीं हो रहा आप अपनी नोटबुक खोल लो भाई, ये सब पढ़ाया हुआ है तुम्हें, 3D स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर रही हूं भाई। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो वो क्लियर हो जाए। क्लियर हो गया? हाँ बेटा ट्रेसेस में मिलता है इथेन, क्या बात है, ठीक है। देख लो ये 3 स्टेप थे बेटा, CH3 रेडिकल और Cl रेडिकल CH3Cl बनाएंगे, Cl रेडिकल और Cl रेडिकल Cl2 बनाएंगे, CH3 रेडिकल और CH3 रेडिकल क्या बना देंगे? इथेन बना देंगे। डन है? क्या बात है, ये बेटा सब पढ़ा हुआ है तुमने, देख लो ये बेटा तुमने सब पढ़ा हुआ है, हो गया। तो बेटा ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करवाने से पहले मेरे दिमाग में था भी तुम्हें फ्री रेडिकल एक बारी जरूर दिखाया जाए, ठीक है। हाँ बेटा ठीक है। अब बेटा एसिड रिएक्शन के अंदर
एसएन रिएक्शन के अंदर मैम आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम इसकी बात करेंगे। एसएन रिएक्शन के अंदर आज हम इसकी स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट को पढ़ेंगे। किसको भाई? स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट। आज मैं आपसे थोड़ी सी इसमें 11th की बातें करूंगी, कुछ बातें मैं 11th की करूंगी, कुछ जानकारी मैं आपसे 11th की जानना चाहूंगी भी, तुम्हें कितनी नॉलेज है, तुम्हें कितनी चीजों के बारे में पता है ना। अब ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, हम एनसीईआरटी को यहाँ पे फॉलो करते हुए चलेंगे। तो एनसीईआरटी की पीडीएफ आज मैं क्लास में आप सभी बच्चों के लिए लेकर आई हूं, ताकि आपको पता चले भी भाई हाँ हमने जितना कुछ पढ़ा है सारा कुछ वो चीजें कवर हो गई है ना। तो मैम आप सभी के लिए क्या करने वाली है, अभी ये देखो एनसीईआरटी में पीडीएफ में ओपन करके दिखाएगी जो चीज मैम आपको समझाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अभी हमारा पैराग्राफ आने वाला है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज आ गई है बेटा। ठीक है, यहां से बेटा हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, हमने अभी तक जितनी चीजें पढ़ी है मैं आपको एनसीईआरटी से एक एक चीज समझाऊंगी, फिर स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट जो 11th का हमारी कुछ कुछ चीजें हैं है ना उसको समझाऊंगी। बेटा अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं होगी ना तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप गूगल पे लिखोगे ना हेलोएल्केन्स हेलोअरीन्स पीडीएफ एनसीईआरटी, आप डाउनलोड कर लेना है ना। बेटा यहां से अब मैं पढ़ के आपको इसीलिए बता रही हूं क्योंकि देखो अगर आप लोगों को एनसीईआरटी समझ आ जाती है, क्योंकि ये टॉपिक एनसीईआरटी के रिगार्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट की जो जो टर्मिनोलॉजी यहां दी होगी मैं एक एक चीज समझाऊंगी, ध्यान से सुनना बेटा। न्यूक्लियोफिलिक, पहली बात तो देखो केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं बेटा, केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो रिएक्शंस हेलोएल्केन की 3 होती हैं जो हमने पढ़नी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और रिएक्शन विद मेटल्स, है ना। ठीक है मैम, सबसे पहली है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी है भाई? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है बेटा, ये कुछ भी नोट नहीं करना, अपने नोट्स ओपन करने हैं, जहां एसएन रिएक्शन करिए उसको ओपन करना है, सिर्फ उसको ओपन करना है, ओपन करके बैठो, दैट्स इट। अच्छा बेटा अब देखो आपने यहाँ पे क्या देखा है, यू हैव लर्न्ड इन क्लास 11 दैट द न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं। हमने क्लास में पढ़ा था न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग, पॉजिटिव लविंग। पॉजिटिव लविंग कौन होता है? कौन होता है? जो नेगेटिव होता है, जिसपे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो बेटा ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, ये चीज क्लियर हुई, ग्रेट। आगे देखना, therefore they attacked at that part of the substrate molecule which is electron deficient। इसीलिए वो कहां पर अटैक करते हैं? कहां पर अटैक करते हैं बेटा? वो वहां अटैक करेंगे मैम जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्यों? क्यों भाई? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, यस ठीक है मैम। द रिएक्शन विच अ न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल इन अ मॉलिक्यूल, इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। देखो भाई ये हमने पढ़ा हुआ है ना, व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर हमारे पास हम इस रिएक्शन को ऐसे लिखें मैम, तो ये न्यूक्लियोफाइल किसको हटाता है? इस नेगेटिवली चार्ज को ही हटाता है। ये न्यूक्लियोफाइल किसको हटाता है? एक नेगेटिवली चार्ज वाले को ही हटाता है ना। तो उसने यही चीज यहां पर आपको बताई है। बेटा एनसीईआरटी रीडिंग करवा रही हूं तुम्हें साथ साथ टॉपिक की, सयाने बच्चे बनते हैं, है ना। आप वो ओपन कर लो पेज बेटा, वहां सारी चीजें लिखवाई गई हैं, मैं तुम्हें कंफर्म करवाती जा रही हूं, देख लो कुछ एक्स्ट्रा नहीं है ना। अब देखो बेटा, हेलोएल्केन्स आर सबस्ट्रेट इन दीज रिएक्शंस। सबस्ट्रेट बताया था तुम्हारी मैम ने, क्या होता है सबस्ट्रेट? मैम रिएक्टेंट को कहते हैं। किसको कहते हैं मैम? रिएक्टेंट को कहते हैं, ग्रेट। अच्छा बेटा इसके बाद देखो, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट्स विद हेलोएल्केन। इस रिएक्शन में एक न्यूक्लियोफाइल हेलोएल्केन से रिएक्ट करती है, जी मैम। अच्छा, हैविंग अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन दी कार्बन एंड अ नेगेटिव ऑन दी हेलोजन। भाई देखो इस पे नेगेटिव होता है तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव होता है। ये भी बताया था पार्शियल क्यों होता है, आधा क्यों होता है, क्योंकि मैम अभी बॉन्ड नहीं टूटा है। बेटा ये नोट क्यों करना है, पढ़ाया हुआ है, मैं एनसीईआरटी से रीड करवा रही हूं भाई, ठीक है। मैम एनसीईआरटी का पेज नंबर बेटा पेज नंबर ये 168 है जो मेरे पास है, ठीक है। चलो आगे चलो। अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड द हेलोजन एटम कॉल्ड लीविंग ग्रुप डिपार्ट्स एज अ हैलाइडाइन। बेटा ये निकल जाता है, न्यूक्लियोफाइल आकर के इस पे अटैक कर लेता है।
वो कहता है सिंस द सब्स्टिट्यूशन इज इनिशिएटेड बाय न्यूक्लियोफाइल, ये रिएक्शन एक न्यूक्लियोफाइल से इनिशिएट होती है, उससे स्टार्ट करती है, न्यूक्लियोफाइल से इनिशिएट होती है, मतलब न्यूक्लियोफाइल से स्टार्ट होती है, इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब देखना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड इन विच हेलोजन इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। भाई इस केस के अंदर हम क्या बोलते हैं भी, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पे अटैच्ड है, ठीक है। प्रोडक्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन, कुछ न्यूक्लियोफाइल्स के आपको नीचे एग्जांपल दिए हैं, उसने कहा OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल आएगा तो तुम्हारा प्रोडक्ट ROH बन जाएगा, सीधी सी बात है। हाँ, अगर आपका न्यूक्लियोफाइल क्या आता है, OR- आता है तो ROR- बनता है। भाई इस न्यूक्लियोफाइल की जगह पे तुमने इन न्यूक्लियोफाइल्स को डालना है, ये सारी चीजें बताई गई हैं, ठीक है, क्लियर हो गया है, ठीक है भाई, ये चीजें क्लियर हो गया। अब देखो, अब यहां पे आता है ग्रुप्स जैसे कि साइनाइड एंड नाइट्राइल क्या करते हैं, दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पोजेस करते हैं। याद है वो रिएक्शन जब कहा था KCN ले लो, AgCN ले लो, कहा था KCN आयनिक होता है, AgCN कोवेलेंट होता है, तो KCN के साथ रिएक्शन कराते हो। अरे भाई भूल गए क्या मैम, यहां से RCN बनता है, अगर RX की रिएक्शन AgCN के साथ करवाते हो, यहां से RNC बनता है। याद है कि नहीं है, वही तो चीज है बेटा, वही तो चीज है बेटा। तो ये क्या है, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होते हैं। एम्बीडेंटेड क्या मतलब क्या होता है मैम, एक से ज्यादा जगह होना अटैचमेंट का, कभी वो कार्बन से अटैच्ड हो रहा है R, कभी वो किससे कनेक्ट हो रहा है, R से, सॉरी N से कनेक्ट हो रहा है, नाइट्रोजन से हो रहा है, ठीक है, राइट। अच्छा बेटा ये देख लीजिए, यही चीज उसने आपको बताई है, ओके। अब बेटा यहाँ पे मैकेनिज्म आता है, हमारी कहानी यहां से स्टार्ट होती है जहां पे हमने इसका स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट करना है ना। देखिए बेटा, मैकेनिज्म में कहता है भी ये दो डिफरेंट मैकेनिज्म्स को फॉलो करता है, एक SN2 होता है, एक SN1 होता है, एक SN2 होता है, एक SN1 होता है। मैं बात कर रही हूं SN2 रिएक्शन की, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिक्यूलर। मैंने क्या कहा था, उल्टा पढ़ना है, बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उल्टा पढ़ना है, ठीक है बेटा। टेबल क्यों याद करना है, NaOH में से OH क्या है, नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, जिसपे खुद पे नेगेटिव चार्ज होगा, दैट्स इट बेटा। तो ये तो दिमाग लगाना है किस पे पॉजिटिव है किस पे नेगेटिव है, वो भी नहीं दिमाग लग रहा, तो इतना तो पता है कि टाइन को पहले लिखते हैं, नाइन को बाद में लिखते हैं, पॉजिटिव को पहले लिखते हैं, बाद में नेगेटिव को लिखते हैं, तो बाद वाली चीज को तुमने अटैच करवाना है, वेरी सिंपल, ठीक है। अच्छा बेटा, अब मैं क्या बोल रही हूं, देखिए, द रिएक्शन बिटवीन CH3Cl एंड हाइड्रोक्साइड आयन टू यील्ड मिथेनॉल क्लोराइड फॉलोज अ सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब क्या है, SN2 रिएक्शन हो रही है भाई। इस केस के अंदर मान लो तुमने NaOH डाला तो OH नेगेटिव आएगा, Cl की जगह ले लेगा बेटा। एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकेज होती है, ये हमने पढ़ा था, ये वही चीज है, ठीक है। अब देखिए, सॉलिड वेज रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड जो है वो अब देखो ये मैंने बताया था, वेज बॉन्ड कौन सा होता है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, डैश बॉन्ड कौन सा होता है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, वही चीज है, ठीक है। अब बेटा यहां पे मैं इसके स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट की बात करने जा रही हूं, जो आपको पता होना चाहिए। यहां से आपका ये सारा स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट स्टार्ट हो चुका है, चलिए इसको पढ़ते हैं बेटा। देखना ध्यान से, यहां पे आपके सामने एक रिएक्शन है, ठीक है। ये क्या है, डायग्राम्स के थ्रू उसने एक्सप्लेन की है भी। तुम्हारे पास क्या है, बेसिकली ये एक आपके पास आपका R और ये क्या है, X है। ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये हटेगा और ये इसकी जगह ले लेगा। ये ट्रांजिशन स्टेट है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए होती है, यहां से पढ़ना। अब यहां से बेटा आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है मैम, इट डिपिक्ट्स अ बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इंटरैक्ट करता है एल्काइल हैलाइड के साथ, जिसकी वजह से कार्बन हैलाइड का बॉन्ड टूटता है, एक नया बॉन्ड बनता है। नया बॉन्ड किन के बीच में बनता है मैम, नया बॉन्ड बनता है न्यूक्लियोफाइल और R के बीच में, ठीक है। तो यहां पर ये चीज उसने बताई है भी, सिंगल स्टेप के अंदर होती है। एज द रिएक्शन प्रोग्रेसेस एंड द बॉन्ड बिटवीन द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल एंड द कार्बन स्टार्ट्स फॉर्मिंग, बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड द हेलोजन वाला वीक होता है। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, नया बॉन्ड बन रहा है तो उनका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है, पुराना बॉन्ड टूट रहा है तो उनका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, राइट, ठीक है। As this happens, the 3 carbon hydrogen bonds of the substrate start moving away from the attacking nucleophile, और वो अपने आप को एक 3D अरेंजमेंट में फिर से अरेंज कर लेते हैं, ठीक है जी,
क्लियर हो गया? अच्छा, एज द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अप्रोचेस क्लोजर टू द कार्बन, CH बॉन्ड स्टिल कीप्स ऑन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन और एक कन्फिग्यूरेशन अटेन करता है जिसको इन्वर्जन कन्फिग्यूरेशन कहते हैं। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? अब हमारा न्यूक्लियोफाइल ऑपोजिट डायरेक्शन से आया है तो बाकी के बॉन्ड्स ने अपने आप को उस तरीके से अरेंज कर लिया है भी वो एक इन्वर्टेड कंपाउंड बन गया है ना? एक इन्वर्टेड कंपाउंड बन गया है। अब बात आती है मैम कन्फिग्यूरेशन क्या होती है? ठीक है, अब ये स्टीरियोकेमिस्ट्री है बेटा। कन्फिग्यूरेशन क्या होती है? एक एक चीज को ध्यान से सुनना। कन्फिग्यूरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? तुमने क्या करा है, सबसे पहले इस चीज को समझना। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट का मतलब क्या है? स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट का मतलब ये है आपने क्या करना है, 3D अरेंजमेंट देखनी है। 3D अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, 3D अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन स्पेस। बेटा 3D तरीके से, 3D का मतलब क्या होता है? आपके पास 3 डायरेक्शंस है बेटा, एक x एक्सिस है, एक y एक्सिस है, तो एक आपके पास z एक्सिस है। मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और z ऐसे है तुम्हारी तरफ। अगर ये x है, ये y है, तो z तुम्हारी तरफ है। तो कोई पार्टिकल 3D में जो एग्जिस्ट करता है वो उसकी स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट होता है। बेटा 2D क्या होता है? 2D होता है मैं इस पेपर के ऊपर तुम्हें कोई चीज बना करके समझा रही हूं। 3D तरीके से जब मैं उस चीज को समझाऊंगी तुम्हें, वो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट होता है। बस इतनी सी कहानी है, बस इतनी सी कहानी है, 3D तरीके से समझाना। भाई मुझे एक बात बताओ, मेरे पास एक क्या है, ये पानी की बॉटल है। क्या है? पानी की बॉटल है। ये पानी की बॉटल को, ये क्या 3D है बेटा, 3D है। अगर मुझे इसको यहां ड्रॉ करना हो, चलो ब्लू कलर में ना, ब्लू में लेते हैं मैम। ये इसका कैप हो जाएगा इस तरीके से। ध्यान से देखना, इस तरीके से बॉटल है भाई, ऐसे इस तरीके से मैम, इसमें लाइंस भी है, इस तरीके से हमारी ये बॉटल बनी हुई है। तो बेटा मैंने जब इसको यहाँ 2D में ड्रॉ किया तो ये मैंने तुम्हें क्लास में पढ़ाया। आज मैं तुम्हें यही चीज ऐसे दिखा रही हूं, ऐसे दिखा रही हूं। ये क्या है? ये 3D है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री इज लाइक व्हेन यू आर मेकिंग समबडी अंडरस्टैंड 3D तरीके से स्पेस में बेटा। तो मैं बस जो रिएक्शंस तुमने पढ़ी आज हम उनको 3D तरीके से पढ़ेंगे, 3D तरीके से पढ़ेंगे भाई, सीधी सी बात है ना? 3D तरीके से पढ़ेंगे बेटा, वही चीज है। अब देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर बेटा आपको पहले ना, मैं पहले इस चीज को एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर ही आगे चलूंगी। 3 चीजों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। किन के बारे में मैम? इन्वर्जन, इन्वर्जन, रिटेंशन और रेसेमाइजेशन। बेटा इन 3 चीजों के बारे में तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। किन 3 तरीकों के बारे में मैम? कोई एग्जाम्पल लेकर के बताओ। देखो बेटा मान लो मेरे पास कुछ ऐसा मॉलिक्यूल है, मान लो आपकी मैम के पास कुछ ये मॉलिक्यूल है। बेटा इस मॉलिक्यूल को मुझे इन्वर्जन और रिटेंशन फॉर्म में अरेंज करना है जब ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करेगा। लेट्स कंसिडर बेटा मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई भाई? वाटर के साथ करवाई। या फिर मैं एक ले लो, चलो वाटर के साथ कराओगे तो कौन सी रिएक्शन होती है मैम? SN1 होती है। अच्छा NaOH के साथ करवाओगे बेटा कौन सी रिएक्शन होती है? SN2 होती है। NaOH के साथ करवाओगे SN2 होती है, मानते हो? अच्छा दोनों ही केसेस में बेटा आपके पास, मुझे बताना न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? दोनों ही केसेस में मैम हमारे पास न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? मैम न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग मतलब जिसपे नेगेटिव खुद से है, जिसपे नेगेटिव खुद से है। मैम H2O में OH नेगेटिव होता है, NaOH में भी OH नेगेटिव होता है। तो ये मेरा क्या है भाई? ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में किस तरीके से अरेंज होता है, सवाल ये पैदा होगा, है ना? तो बेटा इसके पास 2 तरीके हैं, या तो क्या हो न्यूक्लियोफाइल इस X की जगह ले ले, तो देखो तुम्हें पहला इस तरीके का प्रोडक्ट मिले सीधा ऐसे, बाकी सब चीजें सेम है ना? या फिर बेटा हम कहें ये न्यूक्लियोफाइल पिछली साइड से आ रहा है भाई, ये न्यूक्लियोफाइल तुम्हारा पिछली साइड से आ रहा है OH नेगेटिव और यहां आ गया। तो बेटा रिटेंशन का मतलब क्या है? जिस साइड पर, रिटेंशन का मतलब क्या बेटा? जिस साइड पर X लगा है उसी साइड पर OH आ रहा है, ये हुआ रिटेंशन।
अगर उसके उल्टी साइड पर आपका OH आ रहा है तो वो क्या होता है जी, इन्वर्जन होता है। बेटा रेसिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब इन्वर्जन और रिटेंशन आपके दोनों कंपाउंड बनते हैं वो एक रेसिमिक मिक्सचर कहलाता है। क्या कहलाता है, रेसिमिक मिक्सचर, हमने पढ़ा था। अब मुझे एक बात बताना बेटा, इन्वर्जन कंपाउंड आपका कौन सी तरह की रिएक्शन में बनता है, बताइए। मैम इन्वर्जन कंपाउंड हमारा बनता है SN2 के अंदर। अच्छा बेटा रेसिमाइजेशन कब देखने को मिलता है, SN1 में। रेसिमाइजेशन SN1 में देखने को मिलता है, इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों SN1 में बनते हैं, लेकिन SN2 में सिर्फ इन्वर्जन बनता है। रिटेंशन अकेला क्या किसी में बनेगा, नहीं बनेगा। अकेला किसी में बनेगा, नहीं बनेगा, राइट, वेरी गुड बेटा, नहीं बनेगा। तो बेटा इसी को हम 3D तरीके से समझ रहे हैं भी, कहां पर OH आ रहा है वो उसकी ज्योमेट्री को डिनोट करता है, दैट्स इट। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है मैम आज थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। बेटा आज मैं आपको 3D तरीके से चीजों को जो हमने पढ़ा है समझा रही हूँ। स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट तभी मैंने बताया, मैंने एक पानी की बोतल ड्रॉ करी, मैंने तुम्हें वो पढ़ाया। अब पानी की बोतल मैं तुम्हें दिखा रही हूँ भाई, तुम्हें शो कर रही हूँ, तो वो उसका स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट है। तो उसके लिए बेटा मैं देखो मैं चाहूं तो तुम्हें बिल्कुल 11th की बेसिक से चालू हो जाऊं और वो स्टीरियो केमिस्ट्री कभी खत्म नहीं होगी। तो बेटर तरीका पता है क्या है बेटा, बेटर तरीका है एनसीईआरटी के अंदर जो जो चीजें हमें दी हैं हम उसको समझते चले जाएं भी, हाँ हमारी कोई चीज रह तो नहीं गई। और अगर कोई भी एक वर्ड बेटा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा तो आपकी मैम आपको समझाएगी। ठीक है, एक कार्तिक बोल रहे हैं, फिर आगे से नरेंद्र बोल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये बोल रहे हैं मैम कंफ्यूजन हो रही है। बेटा कंफ्यूजन क्या हो रही है, मैंने कोई नया टॉपिक तो पढ़ाया ही नहीं, मैं तुम्हें उसको एनसीईआरटी से बेटा रीड करके समझा रही हूँ, वही सेम चीजों को समझा रही हूँ बेटा, 3D तरीके से समझा रही हूँ। कुछ भी मैंने तुम्हें नया नहीं बताया। अभी मैं बोलूं हाँ तुम्हें ये समझ नहीं आया होगा, देखो अगर आप लोग ऐसे टाइम वेस्ट करना चाहते हो ना तो मुझे नहीं समझ रहा तुम किस चीज से कंफ्यूज हो रहे हो। आप लोगों को कभी प्रॉब्लम होती है ना बेटा, प्रॉब्लम लिखा करो रादर देन सेइंग समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया, उसका कुछ नाम भी होगा जो समझ नहीं आया, नाम भी तो होगा ना। अगर आप डायरेक्टली लिखोगे ना समझ नहीं आया तो मुझे तो लगेगा तुम स्पैमिंग कर रहे हो यार, फिर मैं तुम्हें इंपॉर्टेंस भी क्यों दूंगी। तुम मुझे वो टॉपिक बताओ ना, मैम ये टॉपिक नहीं समझ आया। एक बच्चा बोल रहा है मैम कैसे पता चलेगा एक कंपाउंड SN1 है SN2, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। एक कंपाउंड SN1 है SN2 है, सबसे पहली बात तो मतलब वो कौन सा मैकेनिज्म करेगा बेटा। एक चीज का आप लोग ध्यान दो, किस चीज का ध्यान देना है मैम हमने, अगर आपको ये पहचानना है भी आपकी रिएक्शन में SN1 होगा या SN2, तो SN2 बेटा कौन परफॉर्म करता है, SN2 परफॉर्म करता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री नहीं करते। 2 डिग्री नो डाउट करता है, 3 डिग्री बिल्कुल भी नहीं करता, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती है बेटा। SN1 कौन करता है, SN1 करता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री नहीं करता है। तो अगर आपके पास कोई भी 1 डिग्री का कंपाउंड आएगा आपने SN1 करवानी है, कोई भी आपके 3 डिग्री का आएगा तो SN1 करानी है, 1 डिग्री का आएगा तो SN2 करानी है, दैट्स इट, है ना। ठीक है, मैं आपको बेटा कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं करा रही, तुमने जो पढ़ा है बेटा मैं एनसीईआरटी से रीड करा रही हूँ, कुछ भी नहीं मैंने ऐसा बताया तुम्हें मैंने कुछ अलग ही चीजें बोलने लग गई मैं, नहीं, है ना। अच्छा बेटा अब यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रही हूँ। स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब मैंने तुम्हें समझाया, अब स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब 3D तरीके से किसी चीज को पढ़ना। अब आप यहाँ पे देखना बेटा कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एक स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशल अरेंजमेंट मतलब स्पेस में अरेंजमेंट, स्पेशल अरेंजमेंट मतलब बेटा स्पेस में अरेंजमेंट। ठीक है, स्पेस में अरेंजमेंट जब आप फंक्शनल ग्रुप्स की देखते हो कार्बन के अलोंग, वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है या नहीं है। अब इसको मिरर इमेज वाले कॉन्सेप्ट को ऐसे समझो, अगर मैंने अपना हाथ यहां ऐसे ड्रॉ किया, गंदा सा हाथ ड्रॉ कर लिया मैंने, देखो मान लो मैम ने बहुत गंदा हाथ वैसे ड्रॉ कर दिया है, ऐसा हाथ ड्रॉ कर लिया। अब मैम कहती है इसकी मिरर इमेज बनानी है, तो मिरर इमेज में बेटा ये ऐसा दिखेगा, जो भी है बकवास हाथ है ना मिरर इमेज में ऐसा दिखेगा, है ना बेटा। जो ये वाला अंगूठा है वो इधर दिखेगा बेटा। अगर आप अपने शीशे में जाके खड़े होते हो, अभी खड़े होके देख लो बेटा, आपका राइट हैंड लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट हैंड राइट दिखेगा, शीशे में यही तो होता है बेटा, यही होता है ना। तो बेटा यहां पर अगर मान लो मैं कोई एक ऐसा कंपाउंड बना दूं,
बेटा इसका मिरर इमेज क्या बनेगा मैम, बहुत सिंपल सी बात है, ये ऊपर वाले तो एज इट इज ही रहेंगे। अब इसका हाइड्रोजन इस तरफ आ जाएगा, इसका सीएल इस तरफ दिखेगा, राइट, यही चीज है। हाँ बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखेगा, क्या बात है भाई, ये तो बहुत जल्दी समझ जाते हो तुम लोग। तो बेटा यहीं पे इसी चीज को तो इस तरीके से बताया है भी, अगर मुझे इसकी मिरर इमेज बनानी है तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगी, इस तरीके से दिखेगी, दैट्स इट। These are two structures of the same compound. They differ in spatial arrangement. Space में कैसे arranged है, उसमें differ करते हैं। Space में कैसे arranged है, उसमें differ करते हैं, ठीक है। Structure A is mirror image of the structure B. तो हम कहते हैं configuration A की is the mirror image of the configuration of B. इसका मतलब आपने 3D में उनको अरेंज किया और फिर आपने उनकी मिरर इमेजेस बनाई, तो ये चीज आपको बताई गई है। अब आप देखना, सिंस द रिएक्शन रिक्वायर्स द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू कार्बन बियरिंग द लीविंग ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ बल्की सब्स्टिट्यूएंट जो है वो इफेक्ट कॉज करता है जी SN2 में। तो वो ये कहता है अगर आप SN2 के अंदर कोई भी 3 डिग्री का केस लेते हो बेटा, तो वहां पे रिएक्शन थोड़ी सी इम्पॉसिबल हो जाती है, क्योंकि बल्की ग्रुप आ जाता है तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती है। ये चीज उसने बताई है, वो लेस रिएक्टिव हो जाता है, द लीस्ट रिएक्टिव, बिकॉज बल्की ग्रुप क्या करते हैं, हिंडर करते हैं न्यूक्लियोफाइल के अटैक को। ये देख लो भाई, तुम ये केस देख लो, पहले ये न्यूक्लियोफाइल है, ये 1 डिग्री बेसिकली मिथाइल पर आया, CH3X पर आया, ये आराम से आ सकता है, न्यूक्लियोफाइल पीछे से आना है, इसने बैक अटैक करना है। बेटा जब तुमने इथाइल लिया, CH3 लिया, अभी भी ये आराम से आ सकता है। बेटा तुमने आइसोप्रोपाइल लिया, 2 डिग्री का केस लिया, मतलब 2 कार्बन के ग्रुप लगा दिया, R ग्रुप, तो भी आ सकता है। पर 3 डिग्री के आने पर देखो कितने बड़े बड़े मोटे मोटे लोग आ गए। ये ब्लू वाला एरिया देख रहे हो ना, अगर ये मोटे मोटे लोग आ गए तो क्या न्यूक्लियोफाइल आ पाएगा? न्यूक्लियोफाइल नहीं आ पाएगा बेटा, यही चीज तो समझाया था तुम्हें मैंने, न्यूक्लियोफाइल बेटा नहीं आ पाएगा। अब बेटा SN1 रिएक्शन में आते हैं, तो SN1 रिएक्शन में आपको मैंने पहले ही बताया है 2 स्टेप्स में रिएक्शन होती है। पहले स्टेप के अंदर आपका क्या होता है बेटा, कार्ब कटाइन बनता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, बल्की ग्रुप क्या होता है मैम, बल्की ग्रुप मतलब कार्बन एटम्स का बहुत ज्यादा ग्रुप हो जाना, 4 कार्बन एटम लगा दो, 3 लगा दो, 2 लगा दो, मतलब कार्बन एटम्स के ग्रुप को भर दो, ठीक है, ठीक है। तो बेटा अब SN1 में मैं बोल रही हूँ 2 स्टेप्स में रिएक्शन होती है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये पहला स्टेप है, ये आपके पास रिएक्टेंट है बेटा, यहाँ पे क्या होगा, पहले स्टेप के अंदर आपको याद है मैंने आपको क्लास में एक एग्जांपल करवाया था, मैंने कहा था एक बच्चा है, उसके जिंदगी में एक लड़की आ जाती है जो उसके नोट्स लेकर के भाग जाती है। तो ये जो नोट्स लेकर के वो लड़की भागती है बेटा, वो Br नेगेटिव हुई और वो बच्चा रोने लग जाता है, तो वो क्या हो गया, नोट्स के बिना हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, पॉजिटिव ग्रुप आ गया। बेटा फिर बचाने कौन आता है, मम्मी बचाने आती है, तो सेकेंड स्टेप में कौन आता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल आता है। ये न्यूक्लियोफाइल आता है और उसके साथ अरेंज हो जाता है, यहाँ 2 तरह के कंपाउंड बनते हैं, इन्वर्जन और रिटेंशन। याद आया सभी को बेटा, ये 2 स्टेप्स वाली चीज जो हमने पढ़ी थी। और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये ऑर्डर लिखा है, एक बच्चा अभी पूछ भी रहा था मैम कौन सी रिएक्शन होगी, तो ये मैंने तुम्हें अभी बताया, कोई भी कंसिडर रिएक्शन तुम्हें वो दे दे, तुम्हें पूछे SN1 होगी SN2 होगी, तुम कैसे पहचानोगे बेटा, उसकी डिग्री को देख करके, कैसी डिग्री है उसकी, SN1 है या SN2 है, कैसे पता चलेगा? 3 डिग्री वाला SN1 करता है, 1 डिग्री वाला SN2 करता है, सो सिंपल, यही है भाई, देख लो। ऐसा ही उसने एलाइलिक के केस में दिखाया। अब मैं आपको दिखाती हूं इसके बाद वाला पार्ट, ये देखिए स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट में हम क्या क्या चीजें के बारे में पढ़ते हैं। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट में हम पढ़ते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में, कायरलिटी के बारे में, रिटेंशन, इन्वर्जन और रेसिमाइजेशन के बारे में। तुम्हें रिटेंशन का मतलब समझ आ गया, इन्वर्जन का मतलब समझ आ गया, और तुम्हें किसका मतलब समझ आ गया, रेसिमाइजेशन का आ गया। बेटा कायरलिटी क्या होती है, इसका मतलब समझे आप, कायरलिटी क्या होती है इसका मतलब समझते हैं। कायरलिटी का मतलब होता है कायरल। कायरल का मतलब क्या होता है, मैं अगर मान लो कार्बन हूं तो मेरे पास 4 अलग अलग ग्रुप हैं, एक कार्बन पर अगर तुम 4 अलग अलग ग्रुप लगा देते हो तो वो कायरल कार्बन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, कायरल कार्बन कहलाता है, ठीक है। तो अब इसी चीजों को पढ़ते हैं। पहली बात, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, आइए 11th की कुछ बातों को जानते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैसे समझोगे बेटा, आपके पास क्या है, आपके पास एक ऑर्डिनरी लाइट है, क्या है भाई, एक ऑर्डिनरी लाइट है, क्या है, एक ऑर्डिनरी लाइट है मैम। ऑर्डिनरी लाइट वो होती है जो हर डायरेक्शंस में स्प्रेड है। आपके पास क्या है बेटा, एक ऑर्डिनरी लाइट है जो हर डायरेक्शंस में स्प्रेड है। अब ये 11वीं का पार्ट है। आपके पास एक लाइट है जो ऑर्डिनरी है, हर डायरेक्शंस में है। आपने क्या किया, आपने क्या किया बेटा, इसको एक निकल प्रिज्म से पास करवाया। किससे भाई, एक निकल प्रिज्म से पास करवाया।
अब निकल प्रिज्म, निकल साइंटिस्ट ने दिया था, इन्होंने क्या कहा था भी, निकल प्रिज्म से जब आप इसको पास करवाओगे, क्या करवाओगे, निकल प्रिज्म से पास करवाओगे, तो ये जो लाइट है ये खुद को किस में कन्वर्ट कर देगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर देगी। मतलब ये एक ही डायरेक्शन में अपनी लाइट को स्प्लिट करेगी, एक ही डायरेक्शन में अपनी लाइट को देगी। टॉर्च है ना बेटा, टॉर्च में ऐसे लेकर ऐसे किसी जगह पे मार रही हूं, एक ही डायरेक्शन में लाइट आ रही है या हर डायरेक्शन में जा रही है, ऑब्वियसली एक ऐसे आ रही होगी, ऐसे आ रही होगी, एक ही डायरेक्शन में आ रही होगी, राइट। तो क्या होता है बेटा, ये जो आपके पास ऑर्डिनरी लाइट है, अगर आप इसको निकल प्रिज्म से पास करवाते हो, ऑर्डिनरी लाइट का मतलब होता है हर डायरेक्शन में फैले होना। अगर आप इसको निकल प्रिज्म से पास कराते हो तो ये एक ही डायरेक्शन में जाएगी, एक ही डायरेक्शन में जाएगी। तो ये किस डायरेक्शन में आ गई, एक ही डायरेक्शन में आ गई। ये क्या है, मेरी पीपीएल है, जिसको मैं क्या बोलती हूं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलती हूं। क्या बोलती है मैम, मैम बोलती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो गई। बेटा फिर हम इसको किससे पास करवाते हैं, हम इसको एक एक्वस सोल्यूशन से पास करवाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के। हमने क्या किया, इसको एक एक्वस सोल्यूशन से पास करवाया। जब हम इसको एक एक्वस सोल्यूशन से पास कराते हैं ना, तो दो चीजें हो सकती हैं। पहली बात, ये पीपीएल खुद को राइट हैंड साइड में रोटेट कर दे। ये पीपीएल ऐसे थी, एक डायरेक्शन वाली लाइट ऐसे थी, अब ये एक डायरेक्शन वाली लाइट खुद को कैसे रोटेट कर दे, ऐसे राइट हैंड साइड, ऐसे ऐसे घूम जाए, ऐसे थी, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, है ना। तो बेटा ये क्या है, ये क्या है, जब ये खुद को राइट हैंड साइड में। अच्छा क्लॉक कैसे चलती है भाई, क्लॉक कैसे चलती है, ऐसे और एक ऐसे होती है। तो मैम अगर ये इस डायरेक्शन में जा रही है तो क्लॉकवाइज होती है, इस डायरेक्शन में क्लॉक रोटेट हो रही है, ऐसे 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 क्लॉकवाइज होती है। भाई क्लॉकवाइज हो रही है किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन है, ये राइट साइड है। राइट साइड में अगर ये रोटेट होती है, राइट साइड में रोटेट होती है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, पहली बात। और बेटा जो राइट साइड में रोटेट होती है उसको हम कैसा कंपाउंड बोलते हैं, ध्यान से सुनना, डेक्स्टोरोटेटरी, डेक्स्टोरोटेटरी कंपाउंड बोलेंगे। भाई डेक्स्टोरोटेटरी है ये इन नेचर, मतलब ये क्या करता है, ये पीपीएल को कौन सी डायरेक्शन में रोटेट कर देता है, राइट में, राइट में, है ना। अच्छा मैम अगर हमारे पास यही पीपीएल है और ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो एक ही डायरेक्शन में ऐसे थी, अभी ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, कैसे हो रही है, लेफ्ट साइड, कैसे हो रही है, कौन सी डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड। भाई तुम्हारी क्लॉक है ये, तुम्हारी क्लॉक है ये। अब अगर मैं बोलूं क्लॉक ऐसे उल्टा चलने लग जाए, उल्टा चल रही है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो ये होती है, उल्टा चलना तो कैसी डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज। उल्टा चलना है तो कौन सी डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, बेटा ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, जब उल्टे चलती है क्लॉकवाइज के, एंटी क्लॉकवाइज होती है। कौन सी डायरेक्शन है, लेफ्ट साइड में रोटेट कर रही है, तो लेफ्ट साइड वाले को क्या बोलते हैं, लेवियो रोटेटरी इन नेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेवियो रोटेटरी। बेटा इसको स्मॉल डी से लिखा जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी को, या फिर बेटा आप पॉजिटिव से भी लिख सकते हो, प्लस ऐसे करके, ठीक है बेटा। ये लेवियो रोटेटरी है, स्मॉल एल से लिखते हो, या फिर बेटा नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हो, समझे। तो ये बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सभी बच्चे ध्यान दे, मैम ने क्या किया, मैम ने एक ऑर्डिनरी लाइट थी। ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है, हर डायरेक्शन में, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, हर तरफ फैली हुई है, हर तरफ फैली हुई है ना, ऑर्डिनरी लाइट। निकल प्रिज्म से जब हम इसको पास करते हैं तो ये एक ही डायरेक्शन में फैलती है, स्ट्रेट एक ही डायरेक्शन में फैलती है। बेटा इसके बाद हमने इसको क्या किया, एक्वस सोल्यूशन से पास किया, तो दो पॉसिबिलिटी है भाई, ये जो मेरी स्ट्रेट लाइन है या तो ये ऐसे ऐसे रोटेट हो जाए। बेटा मैं यहां पे ऐसे क्यों खड़ी हूं, क्लॉकवाइज देख रही हूं, क्लॉक कैसे चलेगी, ऐसे, या फिर बेटा ऐसे चलेगी, क्लॉकवाइज चलेगी, एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। भाई बताओ ना, इसमें किसी को कोई तकलीफ। भाई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर क्लियर नहीं है तो मैं क्लॉक से दिखाती हूँ तुम्हें। ये तुम्हारी क्लॉक होती है भाई, ये क्लॉक है, कैसे चलेगी। अगर ये देखो, अगर ये इधर से इधर आ रही है,
12 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो रही है, ये क्लॉकवाइज हुई ना भाई, क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन है भाई, ऐसे खड़े हो जाओ, ये क्लॉक है मैम, ये राइट है, राइट साइड है, राइट साइड में रोटेशन हो रही है, स्ट्रेट लाइन की राइट साइड में रोटेशन हो रही है, तो क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी, क्लॉकवाइज होगी ना। तो बेटा ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड होगा। अब यही क्लॉक उल्टी चलने लग जाए भाई, 12 के बाद 11 दिखाए, फिर 10 दिखाए, फिर 9 दिखाए, उल्टी चल रही है भाई क्लॉक तुम्हारी, उल्टी, उल्टे नंबर चल रहे हैं भाई, उल्टे नंबर चल रहे हैं तो क्या होगा, उल्टे नंबर चल रहे हैं तो मैम एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। मैम एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा भाई, ये लेवियो रोटेटरी हो जाएगा भाई। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझ आया, क्लियर। क्लॉकवाइज मतलब 12 1 2 3 4 5 6, एंटी मतलब 12 11 10 9 ऐसे करके चलना है, ठीक है। चलो भाई सही है मैम। इसमें क्या हारा की वजह बेटा, ये नीचे बढ़ी थी, यहाँ पे इसमें भी सेल डालने थे इसीलिए, ठीक है। आ जाओ आ जाओ, देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी को पढ़ते हैं, जो अभी मैंने बताया इसको पढ़ते हैं, जो अभी मैंने बताया उसको पढ़ते हैं। ये मत देखना मैम ने एक्सप्लेन किया, ये देखना उसमें मैम टाइम गलत है। अरे भाई कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। Plane of plane polarized light produced by passing ordinary light through nickel prism is rotated when it is passed through the solution of certain compound. इसको ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहते हैं, समझे, समझे कि नहीं समझे। हाय अभी जो चीज की है उसी को समझे ना। देखो the angle by which plane polarized light is rotated is measured by an instrument called polarimeter. बेटा इससे हम मेजर करते हैं कितनी रोटेशन हुई है ना, ठीक है। इफ द कंपाउंड रोटेट्स द प्लेन ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द राइट डायरेक्शन, बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। पढ़ा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, यस जी मैम। उसके लिए साइन क्या होता है, डी, स्मॉल डी से लिखते हो या पॉजिटिव से लिखते हो, अभी बताया, बताया। अच्छा, साइन बिफोर द डिग्री ऑफ द रोटेशन लिखते हैं। इफ द लाइट इज रोटेटेड टुवर्ड्स लेफ्ट, भाई लेफ्ट की तरफ थी तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी एंटी टी एंटी 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 क्लॉकवाइज एंटी, है ना। चलो, द कंपाउंड इज सेड टू बी लेवियो रोटेटरी होता है, नेगेटिव लगाते हो। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आइसोमर होते हैं इसको ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं। कायरल कार्बन, गुनगुन क्या होता है, कायरल कार्बन बेटा वो कार्बन होता है जिसपे 4 अलग अलग ग्रुप लगे हैं, ब्रोमीन लगा दो, क्लोरीन लगा दो, CH3 लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो, कोई भी ग्रुप 2 सेम ग्रुप लगा दोगे, 2 CH3 लगा दोगे, कायरल नहीं रहेगा, चारों ग्रुप अलग अलग होंगे। अच्छा देखो, इस फिनोमिना को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो बेटा आप देखना, अब कहते हैं मॉलिक्यूलर की जो एसिमेट्री है, सिमेट्री मतलब इस पेन को ऐसे आधा काटो, इधर का हिस्सा इधर के इक्वल हो जाए, ये सिमेट्रिकल है। बेटा इस बॉटल को आधा काटो, आधा आधा हिस्सा इक्वल हो जाए, ये सिमेट्रिकल है। अच्छा मैम और क्या करें, मैम इस फोन को भी काटेंगे, आधा आधा काटेंगे, इधर का हिस्सा इधर के इक्वल हो जाए, ये भी सिमेट्रिकल है। अच्छा मैम और क्या कर सकते हैं, और किसको काट सकते हैं, और किसको काटे, है ना बेटा। हाँ अमीबा ले ले, बायो वाले अमीबा बढ़ाते हैं तुम्हें, अमीबा को काटेंगे, इक्वल कट होगा नहीं होगा, एसिमेट्रिकल है मैम, है ना। तुम्हारी मैम ऐसे खड़ी हो जाए, मैम को आधा काट दो भाई, लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल हो जाएगा, मान लिया। सोचो मैम ऐसे खड़े हो जाए, नहीं होगा ना। 2 इक्वल हिस्सों में कट करना सिमेट्रिकल होता है, एसिमेट्रिकल मतलब इक्वल हिस्सों में कट नहीं हो रहा है ना। चलो तो बेटा मॉलिक्यूल की एसिमेट्री, उसकी कायरलिटी क्या होती है, कायरलिटी होती है एक, हाँ मेरे स्पेक्स को, यार तुम मेरे स्पेक्स को काटने पे आ गए हो, हाय हाय बहुत 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 गंदे बच्चे हो यार, स्पेक्स के बिना दिखता नहीं है यार, ऐसे मत करो। ठीक है देखो बेटा, ऐसे कट करोगे स्पेक्स को तो भी हाफ इक्वल में कट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब देखना, वो कहता है द ऑब्जर्वेशन ऑफ लुइस पास्चर दैट क्रिस्टल्स ऑफ सर्टेन कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं मिरर इमेजेस में। लुइस पास्चर जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा भी कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो मिरर इमेजेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और उनकी वजह से हम उनकी स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट को पढ़ते हैं। ठीक है भाई, पढ़ लो
पढ़ लो पढ़ लो। He believed that the difference in the optical activity was associated with the configuration। वो कहता है भाई ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी तुम्हें दिख रही है, देखो देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी तुम्हें दिख रही है, ये उनकी कन्फिगरेशन की वजह से, 3D अरेंजमेंट की वजह से तुम्हें डिफरेंट कंपाउंड्स दिखते हैं। देखो अब ये क्या है, ये हाथ का मिरर इमेज ऐसा होगा, ये पैर का मिरर इमेज ऐसे होगा, ये देखो बॉटल का मिरर इमेज ऐसे होगा, देखो अब ये सर्कल का मिरर इमेज ऐसे होगा, दिख रहा है? बोलो भाई, सारी चीजें तुम्हें बता दी हैं भाई। देखो मैं पूरी एनसीईआरटी से तुम्हें पढ़ा रही हूँ स्टीरियो केमिस्ट्री भाई, मुझे नहीं लगता इसके बाद किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। आ जाओ आगे, आ जाओ आगे, आ जाओ आगे। अब देखना, वो कहता है एसिमेट्रिक कार्बन या स्टीरियो सेंटर क्या होता है? एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है मैम? देखो बेटा, वो कहता है यहां पर देखना, द मिरर इमेज ऑफ द मॉलिक्यूल इज नॉट सुपर इम्पोज ऑन द मॉलिक्यूल। इस कार्बन को एसिमेट्रिक कहते हैं। सुपर इम्पोज का मतलब क्या होता है? ये हाथ की मिरर इमेज क्या है? ये हाथ है। सुपर इम्पोज मतलब इसके ऊपर रखना, ऐसा है। हाय हाय, इसको ऐसे ऊपर रख दो बेटा। ये क्या सुपर इम्पोज हुए? नहीं हुए मैम। देखो ये मछली जल की रानियां बन गया मैम, नहीं हुए बेटा। सुपर इम्पोज होने का मतलब क्या होता है? एक हाथ दूसरे के ऊपर ऐसे धड़म से रख दो भाई। वो अगर बिल्कुल ऐसा रखा जाए भी दिखे ही ना भाई उसके पीछे कुछ है, वो सुपर इम्पोज होता है बेटा। ये स्टीरियो केमिस्ट्री मैंने पढ़ा दी है, तुम्हें सिर्फ रीडिंग करवा रही हूं भी। हाँ ये चीज तुमने पढ़ी हुई है, ये तुम समझो, ठीक है? अच्छा, और ये एनसीईआरटी से पढ़ो, जो सिलेबस में है उतना करना काफी है। अच्छा, वो कहता है, देखो वो कहता है ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सुपर इम्पोज बेटा, ऐसे सुपर इम्पोज बेटा नहीं होते हैं। जैसे मान लो ये हाथ सुपर इम्पोज नहीं हुआ है, तो ये क्या होगा? ये एसिमेट्रिक कार्बन होगा या स्टीरियो सेंटर कहलाएगा। अब देखना, द सिमेट्री एंड एसिमेट्री आर आल्सो ऑब्जर्व्ड इन मेनी डे टू डे ऑब्जेक्ट्स। स्फीयर के अंदर भाई ये स्फीयर है। अच्छा, ये स्फीयर, इसके ऊपर स्फीयर को रख दो भाई, एक बॉल के ऊपर दूसरी बॉल को रख दो, सुपर इम्पोज है या नहीं है? मैम सुपर इम्पोज दिखेगा ही नहीं। पिछली वाली बॉल का है, अगर सेम बॉल के आगे एक और बॉल रख दो, पिछली वाली बॉल दिखेगी? नहीं दिखेगी, नहीं दिखेगी ना। तो बेटा वो क्या होगा? सुपर इम्पोजेबल। बेटा एक हाथ को दूसरे हाथ पे रख दो, मिरर इमेजेस तो बन रही है पर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा। देखो मैंने मछली बना दी है ना, ठीक है? तो वो ये चीजें बता रहे हैं यहाँ पे, डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, दैट्स इट पेपर के लिए। अच्छा, जैसे कि बेटा वो कहता है लेफ्ट और राइट हैंड सिमिलर दिखते हैं, लेकिन आप इनको सुपर इंपोज करने पे आओगे, सुपर इंपोज नहीं दिखेंगे, ठीक है? तो बेटा ये आपके मिरर इमेजेस के बारे में है। अब यहाँ पे देखो, जैसे आपके पास ये है भाई, इसका मिरर इमेज कुछ इस तरीके से दिखेगा, इसको रोटेट करके देखोगे मिरर को तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। मिरर इमेजेस बनाए हैं उसने, तो आप देख सकते हैं भी ये दोनों मिरर इमेजेस एक दूसरे पे सुपर इंपोज करोगे बेटा, इधर OH है इधर OH है, सुपर इंपोज करोगे, एक OH इधर आ जाएगा एक इधर आ जाएगा, सुपर इंपोज नहीं होगा, है ना? नहीं होगा, तो वो अकायरल है। तो बेटा ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं, एक बार आप इसको फिर भी रीड कर लेना। ये देख लो, अ मिक्सचर कंटेनिंग 2 enantiomers in equal will have 0 optical rotation as the rotation due to one enantiomer is cancelled by the another। आपने एक रिटेंशन कंपाउंड देखा, एक इन्वर्जन देखा। रिटेंशन और इन्वर्जन में आपने देखा अलग अलग डायरेक्शंस में आपके पास कंपाउंड है, तो बेटा उन दोनों को जब ज्वाइन करते हैं रेसिमिक मिक्सचर बनता है, तो उस मिक्सचर को रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं, ठीक है? ये रिटेंशन के बारे में आ गया भाई। रिटेंशन में क्या होता है? जब आपका Cl उसी जगह पे लग जाए जहां OH था, वो रिटेंशन होता है। इन्वर्जन क्या होता है? जब उसकी उल्टी साइड पे लग जाए, उल्टी साइड पे लग जाए, इन्वर्जन हो जाता है बेटा, इन्वर्जन हो जाता है। अब ये देखना बेटा, अगर 50-50% मतलब रेसिमाइजेशन कब होगा? जब 50% इन्वर्जन 50% रिटेंशन है तो रेसिमाइजेशन हो जाएगा। तो बेटा ये आपका मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन आ गई। ये मैंने आपको इसका स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट बहुत ही शानदार तरीके से एक बारी से क्लियर कर दिया है आपकी एनसीईआरटी बुकलेट से। स्टिल मैं आप लोगों को बेटा कायरल 10 बार तो बता दिया, कायरल का मतलब जिसपे 4 अलग ग्रुप होना, ठीक है? आप एक बारी खुद से क्या करेंगे बेटा? एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे। स्टिल किसी बच्चे को कोई भी एक शब्द क्लियर नहीं होता है, ठीक है? आप मुझसे पूछ सकते हैं अगली क्लास में। रेसिमिक मिक्सचर का मतलब बेटा 50% तुम्हारे पास इनएंशियोमर है, सॉरी इन्वर्जन है, 50% तुम्हारे पास रिटेंशन है, ठीक है? चलो बेटा, अब बेटा जी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर अल्कोहल फिनोल ईथर। मैं एक 3D मॉडल देख लेती हूं जो मैंने एक और सोचा था। हाँ ये ग्राफ वाला तो बाद में करा देंगे, चलो ठीक है। एक 3D मॉडल बेटा मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, ठीक है? एक 3D मॉडल मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ SN2 रिएक्शन का। ये मैं आप लोगों को भेज दिया, मैंने सेंड टू स्टूडेंट्स हो चुका है।
ये 3D मॉडल जो है ये मैं सभी बच्चों को दिखाना चाहती हूँ, तो अगर आप सभी बच्चे देख पा रहे हैं ध्यान से देखना। ये 3D मॉडल है, आप सभी बच्चों को एक दिखाना चाहती थी मैं। SN2 का है ये। बेटा आपने सुना ना SN2 रिएक्शन में क्या होता है? SN2 रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है, तो एक ट्रांजिशन स्टेट आती है। कैसी स्टेट आती है भाई? ट्रांजिशन स्टेट आती है। मैम स्टीरियो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कैसे आएंगे? बेटा अगली क्लास के अंदर आपको सारे सवाल करवाए देंगे और मैं उसके अंदर डेफिनेशंस भी लिखवा दूंगी। एक क्लास जो आपको मिलेगी ना एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड लेक्चर्स में सवाल ही सवाल होंगे आपके, क्या कहते हैं, कन्वर्जन क्वेश्चंस के होंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री के सवाल ही सवाल होंगे। मैं बताऊंगी कैसे क्वेश्चन आते हैं। यही पूछता है कायरलिटी क्या होता है, इनएंशियोमर क्या होता है, रिटेंशन क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है, रेसिमाइजेशन क्या होता है। सिंपल सी बात है। अच्छा बेटा यहाँ क्या हो रहा है? बेटा मैंने बोला एक ट्रांजिशन स्टेट आती है, तो ट्रांजिशन स्टेट बेटा एक ये स्टेट होती है, ठीक है, ये ट्रांजिशन स्टेट होती है। कई बच्चे पूछेंगे ये क्या होता है? बेटा रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाने के लिए ना हमें रिएक्टेंट को कुछ एनर्जी देनी होती है प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाने के लिए, तो वो बेसिकली वो एक्टिवेशन एनर्जी ये होती है भी, ये इसमें कन्वर्ट हो जाए। तो SN2 में एक ट्रांजिशन स्टेट आती है, तो इस तरीके से आपको वो स्टेट देखने को मिलती है। ठीक है, चलो बेटा आप स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर अपना चैप्टर जो है। ठीक है, सबसे पहली बात सवाल ये उठता है मैम अल्कोहल क्या होता है, सवाल ये उठता है फिनोल क्या होता है, सवाल ये उठता है मैम ईथर क्या होता है। इन तीनों चीजों को समझना बहुत ही ज्यादा हमारे लिए। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? बेटा एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम एनर्जी होती है बेसिकली। आप ये देखते हो तो ये आप पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, आपने केमिकल काइनेटिक्स में शायद सुना होगा। ये वो मिनिमम एनर्जी होती है बेटा जो हम क्या करते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को देते हैं ताकि बेटा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, हाँ जी। अच्छा बेटा अल्कोहल क्या होता है? सबसे पहले तो सवाल ये उठता है मैम मुझे एक छोटी सी बात बताना, हाइड्रोकार्बन है CH3H को मैं ऐसे लिख सकती हूँ RH, चलेगा? कोई दिक्कत है तुम्हें? CH3H को मैं RH करके लिख सकती हूँ, चलेगा? हाँ जी मैम बिल्कुल चलेगा। CH3H को मैम ने RH करके लिखा तो चलेगा? बिल्कुल मैम, बिल्कुल चलेगा। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है मैम पेज छोड़ने का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करें, तो देखो बेटा मैं तो ये बोला था मैंने आपको हर चैप्टर के लिए अलग अलग रजिस्टर बनाओ। अगर आपने अलग अलग रजिस्टर नहीं बनाए हैं, एक ही रजिस्टर बनाया तो एटलीस्ट 20 पेज आप छोड़ दीजिए, क्योंकि सवाल ही सवाल में करवाने वाली हूँ अगली क्लास में। एटलीस्ट 20 पेजेस छोड़ दीजिए क्योंकि बहुत सारे सवाल आप करोगे, है ना। और कोशिश ये करना उस 20 पेज के बाद एक्स्ट्रा 10 पेज भी छोड़ दो, क्योंकि कल को जब तुम रिवीजन करोगे तो और क्वेश्चंस उसी में ऐड कर लो। ठीक है, और ऐड कर लो उसमें, राइट। अच्छा मैं इसको ऐसे, हाँ मैम चलेगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा अगर मैं कहूं इस RH में से अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटा करके एक OH ग्रुप को लगा देती हूं, मैंने क्या किया इस RH में से मैंने एक हाइड्रोजन को हटा करके एक OH ग्रुप लगा दिया, तो क्या बन जाएगा? ROH बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ROH बन जाएगा। बेटा इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको मैम? इसको अल्कोहल बोलते हैं। क्या कहा जाता है इसको मैम? अल्कोहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्कोहल कहा जाता है ना। अच्छा मैम, अच्छा बेटा आपने ये पढ़ा है, ये बेंजीन रिंग, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ने ये बेंजीन रिंग तो देखी होगी, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ने ये बेंजीन रिंग तो देखी होगी, ऐसे है ये। बेटा अगर इसमें से मैं कहूं बेटा एक हाइड्रोजन हटा करके OH लगा दो, कोई भी जो तुम्हारा मर्जी करता है, कोई तो तुम्हारा मन करे यार वो हाइड्रोजन हटाओ, है ना, तो बेटा क्या होगा? मान लो मैम यहां पे लगा दे तो ये क्या बनता है? फिनोल। क्या बनता है? फिनोल बनता है। क्या बनता है? फिनोल बनता है। ओ तो फिर मैम क्वेश्चंस के लिए अलग नोटबुक है। अच्छी बात है, अगर क्वेश्चंस के लिए अलग नोटबुक है तो 5 पेज छोड़ देना बेटा, क्योंकि क्या कहते हैं अगली क्लास में जब मैं आपको ये इन्वर्जन और इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगी ना रिकॉर्डेड वाले में, वो आप नोट कर लोगे। सिर्फ 5 पेज छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे पीछे गिन के 5 पेज। ठीक है, अच्छा ईथर में क्या होता है बेटा? ईथर में मान लो यही RH में मैम ने हाइड्रोजन हटा करके क्या लगा दिया? OR लगा दिया। क्या लगा दिया? OR लगा दिया, तो क्या बन जाएगा? ROR। अब बेटा ये R दोनों सेम भी हो सकते हैं, ये R दोनों अलग भी हो सकते हैं। ये क्या होता है? ईथर होता है। क्या होता है? ईथर होता है। बात समझे बेटा? CH3H को मैंने RH करके लिख दिया, हम ऐसे लिख सकते हैं ना एक हाइड्रोजन को अलग से शो करके। अगर एक हाइड्रोजन को हटा करके OH ग्रुप लगा देती हूँ, अल्कोहल बनता है। अगर एक हाइड्रोजन को हटा देती हूँ, OH ग्रुप लगा देती हूँ किसमें भाई? बेंजीन रिंग में, तो फिनोल बनता है। अगर एक R को हटा करके मैं OR लगा देती हूं तो ईथर बनता है। क्या बनता है? ईथर बनता है। डेफिनेशन लिखवाई जाए,
परश्मिता, मैंने पिछली 2 क्लासेस में बोला है, एक बार उसको एनसीईआरटी रीडिंग दो, जो आपका ये रिकॉर्डेड सेशन आएगा कन्वर्जन क्वेश्चन वाला, उसके अंदर उसकी डिस्कशन में करूंगी। पॉलीहेलोजन कंपाउंड की सिर्फ थ्योरी है बेटा, क्या हार्मफुल इफेक्ट्स है, तो वो उसके अंदर मैं पढ़ाऊंगी, क्वेश्चंस के साथ करवाऊंगी भी, बोर्ड्स में ये सवाल आते हैं, वो क्वेश्चंस के साथ करने वाला है। ठीक है श्रुति बेटा, वही बता रही हूँ, वो क्वेश्चंस बेटा बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, आप लोग पता नहीं कहाँ होते हो जब मैं बता रही होती हूँ। पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स जो टॉपिक है, थ्योरी वाला टॉपिक है, अगर एनसीईआरटी बुकलेट खोलोगे हार्मफुल इफेक्ट्स पूछे जाते हैं हद से हद, तो क्वेश्चंस के थ्रू तुम्हें वो टॉपिक पढ़ाऊंगी अगले रिकॉर्डेड लेक्चर में भाई। मैम रिपीट बेटा, RH में से एक हाइड्रोजन हटा करके OH लगा दोगे अल्कोहल बन जाएगा, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटा करके OH लगा दोगे तो आपका फिनोल बन जाएगा, RH में से H हटा करके OR लगा दोगे तो ईथर बन जाएगा। समझाऊं अब ये करा क्या हमने, डेफिनेशंस पर आए, डेफिनेशंस पर आए। अच्छा बेटा, ये OH ग्रुप को क्या कहते हैं, कौन बच्चा बताएगा, इस OH ग्रुप को क्या कहा जाता है? मैम इस OH ग्रुप को क्या कहा जाता है? OH ग्रुप को क्या कहा जाता है भाई? कौन सा ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप होता है OH ग्रुप, बताओ। अरे तुम तो इतने अच्छे अच्छे सितारे हो मेरे, बताओ भाई क्या कहते हैं OH ग्रुप को बेटा? हाइड्रोक्सी। क्या बात है सौरभ, बहुत अच्छे बेटा, हाइड्रोक्सी ग्रुप कहा जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, यहां अल्कोहल जब भी तुम बनाओगे ना बेटा, अल्कोहल बनाने के लिए तुम्हें एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का होना जरूरी है। फिनोल बनाने के लिए तुम्हें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन चाहिए, और बेटा ईथर एरोमेटिक एलिफैटिक दोनों केसेस में बन सकता है। तो बेटा इसकी डेफिनेशन भी ऐसी ही लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी मैम? अल्कोहल क्या होता है? हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव होता है हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव मतलब क्या होता है? जब आपने क्या किया, व्हेन OH, यही लिख देना, व्हेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, व्हेन हाइड्रोक्सी ग्रुप is placed in replacement of hydrogen in aromatic hydrocarbon, sorry, in aliphatic hydrocarbon, वो क्या बनाता है भाई? अल्कोहल। ठीक है, या फिर आप हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स बोल सकते हो, मतलब OH का लगना, सीधी सी बात है। ठीक है, OH का लगना। हाँ जी सुजल जी, मैं हूं वहां से। ठीक है चलो ध्यान से देखो भाई, they are formed when a hydrogen atom is replaced by OH ग्रुप। कब होता है भाई? जब तुम हाइड्रोजन एटम को हटा करके OH ग्रुप को लगा देते हो। वेरी सिंपल। हाँ जी ठीक है। अब बेटा फिनोल क्या होता है? एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, मतलब जब बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा दोगे, सिंपल राइट, जब बेंजीन रिंग के ऊपर OH को लगा दोगे, ठीक है, तो वो क्या होगा? फिनोल होगा। भाई ईथर क्या होता है? ईथर होता क्या है? यहां OR लिख लेना। ईथर क्या होता है? हाइड्रोजन को हटा करके क्या लगा देना? OR लगा देना। अब ये मत कहना एलिफैटिक एरोमेटिक क्या होता है, डांट पिटेगी तुम्हें डांट। पिछले चैप्टर में बताया था एलिफैटिक एरोमेटिक क्या होता है, पिछले चैप्टर में बताया था बेटा। डांट खाओगे तुम लोग भाई, डांट खाओगे, डांट मुझसे, बहुत डांट खाओगे तुम लोग मुझसे। बहुत डांट खाएंगे ये बच्चे। चलो समझ आया अल्कोहल क्या होता है, फिनोल क्या होता है, ईथर क्या होता है। क्लासिफिकेशन करें अल्कोहल की, रेडी है? रेडी? मैम क्या होता है फिर से बता दो बेटा। एलिफैटिक का मतलब ओपन चेन होता है, रिंग नहीं होती है। एरोमेटिक का मतलब जब आप बेंजीन रिंग की बात कर रहे हो। ठीक है चलो जी। अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, क्लासिफिकेशन अल्कोहल की जब हम करते हैं बेटा, 2 तरीकों से इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है। पता है इसकी क्लासिफिकेशन वैसी है जैसे हेलो एल्केन की थी, सेम बेटा उसी तरीके से ही है जैसे हेलो एल्केन्स की थी, जैसे हेलो एल्केन्स की थी वैसी ही है। देखो मैं तुमसे बातें करूंगी, कोई टेंशन मत लो। मैम लिखने तो दो। हाँ भाई लिखो 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 भाई, फटाफट लिखो लिखो, फिर क्लासिफिकेशन करते हैं। ये तुमने किया हुआ है भाई, ये पढ़ा हुआ है तुमने।
मैम कितने बजे तक क्लास चलेगी? बस होने वाला है बेटा, खत्म होने वाला है, ठीक है। लिख लिया, नोटेड। चलो बेटा, क्लासिफिकेशन दो तरीके से होती है, बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ OH ग्रुप्स अटैच्ड। बेटा कितने OH ग्रुप्स अटैच्ड है उस बेसिस पे, और दूसरी होती है बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, भाई हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर होती है, ठीक है। अच्छा बेटा, बेस्ड अपॉन दी नंबर ऑफ OH ग्रुप्स के बेसिस पे मैम कैसे क्लासिफिकेशन होती है? अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, अगर एक ही OH ग्रुप कंपाउंड में है उसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या कहते हैं बेटा? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। क्या होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल? व्हेन ओनली one OH group is present, when only one OH group is present in a compound, तो वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है। कैसा भाई? मोनोहाइड्रिक। जब आपके कंपाउंड में एक ही OH ग्रुप लगा होता है। भाई तुम लोग तो चालू हो गए हो, कहां से हैं? एनीवन फ्रॉम भिवानी, एनीवन फ्रॉम उत्तराखंड, कुरुक्षेत्र। भाई ऐसे मत करो यार बेटा, ऐसा मत करो यार, पढ़ लो यार प्लीज यार, है ना, पढ़ लो, उसके बाद बातें करेंगे, अच्छे से बातें करेंगे, ठीक है। फिर मैं पूछूंगी भाई तुम्हारा, ठीक है, रक्षाबंधन पे तुमने क्या क्या गिफ्ट दिया, तुम्हें कितने कितने गिफ्ट मिले, ठीक है, बातें करेंगे। पहले कर लो, अच्छे बच्चे बन के कर लो। देखो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब क्या होता है बेटा? जब आपके कंपाउंड में एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वो मोनोहाइड्रिक होगा। एग्जाम्पल देखे, आ जाइए भाई। एग्जाम्पल मैम, जैसे कि बेटा CH3CH2OH, जैसे कि बेटा CH3OH, जैसे कि बेटा CH3CHOH, CH3। कोई भी कंपाउंड ले लो बेटा जिसमें एक OH ग्रुप प्रेजेंट होगा वो मोनोहाइड्रिक होगा, सिंपल। अच्छा फिर मैम, अगर कंपाउंड में दो, हमारे पास क्या है, अगर कंपाउंड में दो OH ग्रुप्स प्रेजेंट है, क्या होगा मैम? दो OH ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे तो वो कहलाएगा डायहाइड्रिक एल्कोहल। क्या कहलाएगा? डायहाइड्रिक एल्कोहल। व्हेन ओनली टू OH groups are present, when only two OH group are present in a compound, उसको बोलते हैं डायहाइड्रिक एल्कोहल। एग्जाम्पल देखो, ये हो गया भाई। क्या किसी को पता है इसका कॉमन नेम क्या है? बहुत फेमस है भाई, क्या किसी को इसका कॉमन नेम पता है? ग्लाइकोल। ये अपने कॉमन नेम से भी जाना जाता है, ये अपने कॉमन नेम से भी जाना जाता है बेटा, इसको ग्लाइकोल कहते हैं। कॉमन नेम है, ग्लाइकोल कहते हैं, कॉमन नेम है, ठीक है। बैकलॉग है मैम, देखो मैं आपको साफ बात बताती हूँ, बैकलॉग होगा लेकिन इस चैप्टर के साथ साथ रहना, ताकि इस चैप्टर का बैकलॉग ना हो। इस चैप्टर के अंदर तुम ढेर सारी ऐसी रिएक्शंस पढ़ोगे जो पिछले चैप्टर की हैं, तो तुमने नहीं भी पढ़ा होगा ना पिछले चैप्टर में कुछ पार्ट, तो इस चैप्टर में हो जाएगा। ऑर्गेनिक की एक खास बात है, एक रिएक्शन जो पहले चैप्टर में पढ़ रहे हो वो हर चैप्टर में आएगी, सेकंड चैप्टर में पढ़ रहे हो हर चैप्टर में आएगी, थर्ड में पढ़ रहे हो हर चैप्टर में आएगी, सेम रिएक्शन आएगी बेटा, कोई उल्टा मुल्टा उसको कन्वर्ट करके नहीं, सेम आएगी बेटा, सेम, ठीक है। शेख अरमान बेटा, अभी जब IUPAC करेंगे ना तो फंक्शनल ग्रुप्स की करेंगे तो उसमें करवा दूंगी, ठीक है, टेंशन मत लो, मुझे सब पता है कितना करवाया कैसे करवाना है, टेंशन ना लो, बस तुम करते चले जाओ, ठीक है। अच्छा बेटा ये ग्लाइकोल, अच्छा मैम और भी कंपाउंड के बताना एग्जांपल्स हो सकते। बेटा ग्लाइकोल इसका कॉमन नेम है, तुम्हारा घर पे नाम क्या है? चुन्नू मुन्नू डुन्नू, है ना, तो वो तुम्हारा कॉमन नेम है, और आधार कार्ड वाला नाम तुम्हारा IUPAC नेम है, तो भाई इसका नाम भी चुन्नू मुन्नू डुन्नू का ग्लाइकोल है। ठीक है। अच्छा बेटा जी,
हाँ, अब कई बच्चे कह रहे हैं मैम IUPAC नेम बता दो। बेटा करेंगे तो बता देगी मैम, अभी क्लासिफिकेशन तो कर लो। बेटा इसमें भी 2 है। जब भी कंपाउंड में आपको क्या मिले, 2 OH ग्रुप्स मिले, तो वो डाइहाइड्रिक क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, डाइहाइड्रिक अल्कोहल बनेगा। अच्छा मैम, अगर हमारे कंपाउंड में 3 OH ग्रुप्स है तो ट्राइहाइड्रिक बनेगा। अगर मैम 4 हैं तो उसको हम सीधा पॉलीहाइड्रिक बोल देंगे। पॉलीहाइड्रिक का आम भाषा में मतलब होता है एक से ज्यादा होना। 2, 3, 4, 5, 6, 7 सब पॉली में आ जाते हैं। एक से ज्यादा वाले सब पॉली में आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन पे आए। अगर इतना हो गया, एक सवाल करें पहले यार, है ना, एक क्वेश्चन कर ले। एक क्वेश्चन बेटा, इसमें जेमिनल विसिनल नहीं है, बधाई हो। ठीक है बेटा, मैं वही बोल रही हूँ, टेट्रा बोल सकते हो, पेंटा बोल सकते हो, लेकिन डाई ट्राई टेट्रा सबको हम पॉलीहाइड्रिक ही बोलते हैं। पॉली का मतलब मैनी होता है, एक से ज्यादा सभी पॉली में आ जाते हैं। ठीक है, डन है। अच्छा, एक सवाल करें पहले इस पे बेस्ड, बताना मुझे। एन एग्जाम्पल फॉर दी, अच्छा यार ये अभी तुमने पढ़ा नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ये अभी नहीं किया बेटा, नहीं अभी नहीं होगा, और कोई करवाती हूँ। ये लो, ये क्वेश्चन ले लो, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग, अरे ये क्या हो गया इसको, ये क्या हुआ, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज अ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, इनमें से कौन सा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होगा, बताओ कौन सा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है, बताइए भाई फटाफट, कौन सा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है, फटाफट से बता दो, बताओ भाई कौन सा है, जल्दी। सूर्यांश जी पढ़ाई कर लीजिए भाई, पढ़ाई कर लीजिए, क्या कर रहे हो यार तुम लोग, यार पढ़ते नहीं हो यार तुम लोग, फिर कहते हो मैम सिलेबस जल्दी करवाओ, पढ़ तो रही नहीं रहो आप। बेटा एक से ज्यादा OH ग्रुप्स का होना होता है पॉलीहाइड्रिक, इसमें एक ही ऑक्सीजन है, एक ही ऑक्सीजन है, एक ही ऑक्सीजन है, इसमें 3 है। ड्रॉ भी नहीं करना स्ट्रक्चर, सी सही हो जाएगा, ड्रॉ भी नहीं करना, देख लो भाई 67, अभी भी 67% है, तो ये बच्चे हैं जिनका ये सही है। ठीक है, चलो जी, और मैम और सवाल करेंगे मैम हम, और सवाल करेंगे मैम हम, कोई बात नहीं बेटा अभी करेंगे। चलो करें बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे देखिएगा बेटा, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे 2 होता है। एक, जब आपका OH एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, दूसरा होता है जब आपका OH एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। सिंपल सिंपल इजी। ठीक है बेटा, sp3 वाले के अंदर आप जो पढ़ोगे वो क्या है आपका, एक तो डिग्री वाला है, इसको डिग्री लिखकर लिख दो। दूसरा जो आप इसमें पढ़ते हो वो आपका होता है एलाइलिक अल्कोहल, और एक आप पढ़ते हो इसमें बेंजाइलिक अल्कोहल। इसके अंदर जो आप पढ़ते हो वो पढ़ते हो विनाइलिक अल्कोहल, और इसके अंदर एक कैटेगरी आती है, दो इसके अंदर वो आती नहीं है, पर हाँ आपके बुक में लिखा है तो आप पढ़ लेते हो फिनोल के बारे में। ठीक है, डन है, स्टार्ट करें। अभी सिर्फ इतना करवाऊंगी, डिग्री तक करवाऊंगी, ये भी तुमने पढ़ा हुआ है, ये भी तुम्हें मैंने करवाया हुआ है, डिग्री तक करवाऊंगी। करें स्टार्ट, रेडी, सभी बच्चे रेडी। चलो बेटा इतना लिख लो पहले, क्लासिफिकेशन में भाई इतना लिख लो पहले, फिर आगे चलते हैं। नहीं बेटा sp नहीं पढ़ना होता, इसमें sp2 होता है या sp3 होता है। चलो लिख लिया, लिख लिया तो भाई रेड हार्ट्स भेज दो, पता चल जाएगा मुझे लिख लिया। नहीं बेटा एराइल नहीं बोलते, वो एराइल हेलाइड होता था। ठीक है, चलो आ जाओ जी बेटा। सबसे पहली जो हम इसके अंदर क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है, डिग्री ऑफ अल्कोहल।
बेटा अल्कोहल 3 डिग्री के होते हैं, ये आप sp3 के अंदर ही पढ़ते हो। एक आपका होता है 1 डिग्री अल्कोहल, जिसको आप प्राइमरी अल्कोहल भी कहते हो, प्राइमरी अल्कोहल भी कहा जाता है। बेटा दूसरा होता है सेकेंडरी अल्कोहल या फिर 2 डिग्री अल्कोहल। दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी अल्कोहल या फिर 2 डिग्री अल्कोहल। तीसरा क्या होता है? 3 डिग्री अल्कोहल या फिर टर्शरी अल्कोहल होता है। 3 डिग्री अल्कोहल होता है या फिर टर्शरी अल्कोहल होता है। देखना बेटा, प्राइमरी अल्कोहल का मतलब क्या होता है? प्राइमरी अल्कोहल का मतलब होता है when OH group is attached to primary carbon। जब OH ग्रुप आपका प्राइमरी कार्बन से जुड़ा होता है उसको प्राइमरी अल्कोहल कहा जाता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये OH एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है ना बेटा। 2 डिग्री अल्कोहल क्या होगा? when OH group is attached to 2 डिग्री कार्बन। जब OH ग्रुप आपका 2 डिग्री कार्बन आटम से अटैच्ड होता है, सेकेंडरी कहलाता है। मैम एक एग्जाम्पल, बेटा ये एग्जाम्पल हो जाएगा। 2 डिग्री का मतलब ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा हो, सीधी सी बात है। तो OH एक ऐसे कार्बन से हम जोड़ दे जो फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा होता है, वो 2 डिग्री अल्कोहल होता है। 3 डिग्री या टर्शरी अल्कोहल क्या होता है? when OH is attached to 3 डिग्री कार्बन एटम। जब आपका OH किससे जुड़ा है बेटा? 3 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा है, तो वो 3 डिग्री अल्कोहल कहलाता है। क्या कहलाता है? 3 डिग्री अल्कोहल कहलाता है। कुछ इस तरीके से। तो बेटा ये सबसे पहली क्लासिफिकेशन आपकी हो जाएगी। ये सबसे पहली क्लासिफिकेशन जी हो जाएगी। डन है? सही है। क्या सभी को ये क्लियर हो गया है? बोलिए क्या कहते हैं? ठीक है, क्लियर है तो बेटा कुछ सवाल करके बताओ फिर। भाई क्लियर है तो बताओ फिर। देखो इसका स्ट्रक्चर अभी मैं तुम्हें ड्रॉ करके बताती हूँ, क्योंकि अभी नॉमेनक्लेचर मैंने तुम्हें सिखाई नहीं है। ठीक है, इसके बाद नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो स्ट्रक्चर तुम लोग बना लोगे। तो एक बार मैं ड्रॉ कर देती हूँ। बताओ 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 भाई, किस तरीके का अल्कोहल है ये? कौन सी डिग्री का अल्कोहल है ये? बताइए कौन सी डिग्री का अल्कोहल है ये? बताइए कौन सी डिग्री का अल्कोहल है ये? मैम आप बहुत छोटा छोटा लिखते हो बेटा, थोड़ा बड़ा आप कर देंगे। ठीक है, टेंशन मत लो। ठीक है, कौन सी डिग्री का अल्कोहल है ये? मैम जब हमारा OH एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो फर्दर 2 ही कार्बन से अटैच्ड है, कहने का मतलब हमारा OH सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है, तो वो अल्कोहल हमारा सेकेंडरी अल्कोहल कहलाता है। कैसा अल्कोहल कहलाता है बेटा? सेकेंडरी अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी अपना सही होगा। 80% क्लास का सही है। ये बच्चे हैं, मैं 100% एक्सपेक्ट कर रही थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन करें, आ जाओ बेटा, एक और सवाल पे आ जाओ। बेटा ये आपका एनसीईआरटी का इनटेक्स्ट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का इनटेक्स्ट क्वेश्चन है। हर पार्ट के लिए मैं पोल दूंगी। अभी हम पहला पार्ट करेंगे।
आपने मुझे बताना है 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 को करोगे तो समझ आ जाएगा। 1 ऑप्शन को करोगे 1 डिग्री है, 2 ऑप्शन को करोगे 2 डिग्री है, 3 को करोगे 3 डिग्री है, 4 को करोगे 4 डिग्री। तो होता ही नहीं है ना। तो बेटा ये आपके सामने है, बताओ। ए का मतलब 1 डिग्री, बी का मतलब 2, सी का मतलब 3 डिग्री। पहला पार्ट बताना, कैसा अल्कोहल है, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी? कैसा अल्कोहल है, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी? पहले पार्ट का ए बी सी डी, डी तो ऐसे भी नहीं होगा। बताओ भाई कैसा अल्कोहल है? चलिए जी पोल को स्टॉप करते हैं, ज्यादा समय नहीं दूंगी मैं इस पे। OH एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर एक ही कार्बन से है, तो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, तो मैम ये प्राइमरी अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। मैम ए ऑप्शन सही होगा, 74% क्लास का सही है, और ये बच्चे हैं। ठीक है बेटा, सेकंड पार्ट बताना मुझे। अब सेकंड पार्ट है भाई, सेकंड पार्ट प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी? सेकंड पार्ट प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी? सेकंड पार्ट प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी? सेकेंड पार्ट प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी? बेटा कैसा अल्कोहल है, कैसा अल्कोहल है, कैसा अल्कोहल है, बताओ कैसा अल्कोहल है बेटा जी? कैसा अल्कोहल है बेटा जी, बताइए। मैम OH एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो फर्दर एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो मैम ये भी प्राइमरी है, ये भी 1 डिग्री है। 86% क्लास का जी सही हो गया, क्या बात है बेटा। थर्ड पार्ट करेंगे आप, थर्ड पार्ट बताएंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कैसा अल्कोहल है। थर्ड पार्ट करेंगे, सभी बच्चे बताएंगे कैसा अल्कोहल है। थर्ड पार्ट करेंगे, सभी बच्चे बताएंगे कैसा अल्कोहल है। थर्ड पार्ट कैसा अल्कोहल है, थर्ड पार्ट करेंगे, बताएंगे कैसा अल्कोहल है भाई। बताओ 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 बताओ, फटाफट से बताओ। हाँ जी बोलो। बोलिए। ये तो बहुत इजी है मैम। OH एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर एक ही कार्बन से अटैच्ड है, सो दिस इज अगेन 1 डिग्री, दैट मीन्स इट इज अगेन प्राइमरी मैम। 89% बेटा क्लास का सही है, 89% क्लास का सही है। अच्छा बेटा फोर्थ पार्ट करेंगे सभी बच्चे, फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, बेटा कैसा अल्कोहल है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी बेटा कैसा है। गलती से गलत हो गया बेटा, यही तो गलती पेपर में नहीं करनी है, जल्दबाजी में गलत नहीं करके आना है ना। बताओ बेटा, बताइए बताइए फोर्थ पार्ट कैसा अल्कोहल है, कौन सा बच्चा बताएगा। यस मैम देखो ये OH एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये रहा, कहने का मतलब ये 2 डिग्री अल्कोहल से जुड़ा है, तो मैम ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 76% क्लास का सही है। बेटा फिफ्थ पार्ट करेंगे, फिफ्थ पार्ट कैसा अल्कोहल है, फिफ्थ पार्ट करेंगे कैसा अल्कोहल है, कौन बताएगा मैम को कैसा अल्कोहल है बेटा जी। फिफ्थ पार्ट में बताइए मैम को कैसा अल्कोहल है ये मैम, फिफ्थ पार्ट बताइए कैसा अल्कोहल है ये मैम। मैम OH एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो एक और जो दो से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, बी ऑप्शन सही होगा। 87% क्लास का बेटा सही है। सिक्स्थ लास्ट पार्ट है, बताओ भाई कैसा अल्कोहल है, लास्ट पार्ट है बेटा जी, सभी बताएंगे कैसा अल्कोहल है, कौन सी डिग्री का अल्कोहल है। मैम OH एक ऐसे कार्बन से जुड़ा जो 1 2 3 से अटैच्ड है, 3 डिग्री होगा। पोल लगता है स्टार्ट ही नहीं हुई थी, कोई बात नहीं बेटा, 3 डिग्री अल्कोहल होगा। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में इतना ही करेंगे। कल की क्लास में हम जो इसके बाकी के पार्ट्स है ना, ये वाले डिग्री वाले तक करवा दिए, एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक और फिनोल जो है कल की क्लास में हम करेंगे।
आपका होमवर्क क्या है आज की क्लास के लिए? देयर इज नो डीपीपी, डीपीपी नहीं है, लेकिन हाँ आपने क्या करना है, आपने रीड करना है दो चीजों को, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट को जो आज मैंने आपको क्लास में बताया, फ्रॉम एनसीईआरटी बेटा, दैट्स इट, इतना सा काम है। नोट्स अपने कंप्लीट करने हैं, नोट्स अपने बेटा आपने कंप्लीट करने हैं, इन चीजों का बेटा आपने ध्यान देना है। मैं एक बारी से आप सभी को लीडर बोर्ड दिखा देती हूँ भाई। आज के लीडर बोर्ड में है कौस्तुभ अग्निहोत्री, वेरी गुड बेटा। सेकंड पर है करण, थर्ड पर है नेहा, वेरी वेल डन। फोर्थ पर है कनिष्का और फिफ्थ पर है दीपिका, सिक्स्थ पर है आयुष, सेवेंथ पर है अंशुल, एट्थ पर है इशिका, नाइन्थ पर है यशनेक और 10th पर है यशिका। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर टुडेज सेशन। बेटा किसी का कोई बैकलॉग है तो फटाफट से उसको कंप्लीट कर लेना। मोस्ट प्रोबेबली कल शाम तक, नहीं तो परसों सुबह तक आपके पास एक सेशन आएगा जिसके अंदर हमारे हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स की पूरी प्रैक्टिस है भाई, पूरा निचोड़ है। बोर्ड्स ले लो, कोई एग्जाम ले लो, पूरा निचोड़ है एक तरह से। सारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू पूरा चैप्टर प्रैक्टिस हो जाएगा, मतलब उसको तो करना ही करना है, हर बच्चे ने करना ही करना है। वो एक बार अगर तुमने देख लिया लास्ट लेक्चर जो हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स का अपलोड होगा, बेटा मैं कहती हूं एक भी नंबर तुम्हारा डिडक्ट नहीं होने वाला। सभी बच्चे रिवाइज करेंगे, जितना भी पोर्शन रह गया है सभी बच्चे अच्छे से रिवाइज करेंगे। मिलते हैं बेटा कल की क्लास में, अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, है ना। आई होप सो आज का सेशन सभी ने एंजॉय किया होगा और बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों से इतने दिनों के बाद मिलना, है ना। ठीक है, और बेटा जी एक बच्चा बोल रहा है सिलेबस स्लो चल रहा है। देखिए हमने 2 बीच में क्लासेस ऑफ ले ली थी, मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी, बट यस हम उसको कवर अप कर लेंगे। आप खुद से ऑब्जर्व करेंगे, आपकी मैम सब कवर अप करवा देगी, बिलीव इन मी, एंड टाइमली होगा। कुछ भी ऐसा नहीं है भी हाँ एक्सटेंड हो जाएगा, नहीं, कुछ भी नहीं होगा बेटा। ठीक है, तो टेंशन ना लीजिए, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू।